after the commercial break. शुरू रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के हाल बेहतर जानता है। मेरी तरफ से तमाम सुनने वालों और देखने वालों को प्यार भरा सलाम। इसके साथ साथ ईद मुबारक। ये हमारी आज बकरीद है, दूसरा दिन है। तमाम दोस्त गोश्त में मसरूफ़ होंगे, लेकिन इसके बावजूद मैं उनको कहूँगा कि आज हम ईद का प्रोग्राम कर रहे हैं। स्पेशल प्रोग्राम है हमारा ईद के हवाले से। मैं मिर्ज़ा कैसर फारूक और मेरे साथ मेरे बड़े प्यारे दोस्त, बड़े प्यारे भाई जो कि यहाँ पे बड़े खूबसूरत प्रोग्राम करते हैं। आज हमने सोचा हम ईद का प्रोग्राम है तो आज हम इकट्ठे प्रोग्राम करेंगे। जनाब मलिक रऊफ ज़ुबैर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। उसके बाद कादराबाद प्रेस क्लब के जनरल सेक्रेटरी जो पहले भी मेरे साथ प्रोग्रामों में शरीक होते हैं, जनाब सफदर विरक, वो भी मेरे साथ मौजूद हैं। आज हम बातें करेंगे ईद के हवाले से, खुशियों के हवाले से। लेकिन क्योंकि हमारा प्रोग्राम भी इस किस्म के होते हैं कि हम अपने शहर के हवाले से, अपने ज़िले के हवाले से भी बातें ज़रूर करेंगे। अभी क्योंकि बड़ी जल्दी हमारा ब्रेक भी आना है। मैंने पहले भी साथियों से कहा था जो हमें यहाँ पे ब्रेक की जो बार बार कॉल करते हैं, उनसे पहले भी कहा था कि हमें थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, लेकिन उन्होंने कहा जी आपके पास सिर्फ 2-3 मिनट है, अब प्रोग्राम शुरू करें, इसके बाद फिर आपको ब्रेक पे जाना पड़ेगा। इसलिए अभी मेरा दिल नहीं कर रहा कि मैं मलिक रऊफ ज़ुबैर को मुखातब करूँ, क्योंकि वो भी जब बोलते हैं तो फिर बोलते चले जाती हैं और उनको रोकना भी नहीं चाहिए। क्योंकि बोलने वाला जो बंदा आता है उसको रोकना जो होता है वो भी उसके साथ बड़ा जुल्म होता है कि उसको रोका जाए। क्योंकि जब वो अपनी रवानी में होता है, अपने एक फ्लो में होता है, बातें कर रहा होता है, तो उसके बाद जब उसको रोकते हैं, क्योंकि हम खुद भी इस चीज़ को समझते हैं, जब हमें रोका जाता है, हम बात कर रहे होते हैं तो हमें रोका जाता है। खासकर ये ब्रेक के लिए जब रोकते हैं तो हमें तकलीफ तो बड़ी होती है, लेकिन क्या करें, ये जो अदारा है वो भी इन्हीं वक्फे भी चलता है, इन्हीं एड्स पे चलता है, जो ये उनको इश्तरात मिलती हैं उन्हीं पे चलता है। तो हमारे प्रोग्राम भी इसी वजह से चल रहे होते हैं, इसलिए वो भी बड़ी ज़रूरी होते हैं। तो मैं साथ साथ अपने जो मेरे यहाँ पे जो इंतज़ामिया है उनसे बार बार इशारों से पूछता रहता हूँ कि मैं इससे आगे बात करूँ ना करूँ। तो मैं अपने दोनों दोस्तों की तरफ से, अपनी तरफ से, सफदर विरक की तरफ से, रऊफ ज़ुबैर की तरफ से, वो खुद भी कहेंगे, अभी वो खुद भी बात करेंगे, वो खुद भी कहेंगे, लेकिन मेरा भी फ़र्ज़ बनता है और अपनी तरफ से, हम तीनों की तरफ से तमाम देखने वालों और सुनने वालों को हमारी तरफ से ईद मुबारक। और हम ये भी देख रहे होंगे, सोच रहे होंगे हमारा, क्योंकि मैं भी अभी जब फालिया से आ रहा था तो कल भी चले एक कुर्बानी दी थी, आज हम भी कुर्बानी कर रहे थे, गोश्त जो है वो कसाई बना रहे थे, तो मैं वही दरमियान में छोड़ के आ गया। इसी तरह मेरे सारे देखने वाले, सुनने वाले भी इस वक्त कुर्बानी में मसरूफ़ होंगे, लेकिन इसके बावजूद मैं उनको कहूँगा कि आप भी आएँ, हमारे साथ शामिल हो आज के प्रोग्राम में। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हमारा प्रोग्राम खूबसूरत हो, ईद के हवाले से हो और ईद के हवाले से बातें भी होंगी। यहाँ पे इंतज़ामिया के हवाले से भी ज़रूर हम बात करेंगे, सफाई के हवाले से भी बात करेंगे, सिक्योरिटी के हवाले से भी बात करेंगे। और इसके लिए आपको पता है कि हमारा यहाँ पे लाइव नंबर होता है जो 0546 502 107। आप उस पर कॉल करें और हमारे साथ शामिल हो जाए हमारे लाइव प्रोग्राम में। क्या बात है, मेरा ख्याल है अभी मुझे फिर इशारे शुरू हो गए हैं। मैं इसीलिए कहता हूँ कि ये इशारे मेरे लिए होते हैं और मैं इशारों के लिए होता हूँ। क्या जी ब्रेक का टाइम हो चुका है, तो मैं हमसे देखने वाला, सुनने वालों को कहूँगा जी देख ले, हमारे लिए ये मजबूरी होती है। हम अभी मैं बात शुरू ही की थी कि हम किस हवाले से प्रोग्राम करेंगे, सिक्योरिटी के हवाले से करेंगे, सफाई के हवाले से करेंगे, इसके अमन अमान के हवाले से भी आज बातें होंगी। लेकिन उसके साथ साथ मैं ये बता रहा था, सिर्फ नंबर बता रहा था कि 0546 502 107 पर कॉल करें और शामिल हो जाए हमारे साथ। और मंडी के वाले से बात करें, फालिया के वाले से, मलिकवाल के वाले से, पूरे जिला के वाले से बात करें। इंशाल्लाह आप होंगे लाइव हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। Stay tuned. We'll be right back.
बिस्मिल्लाह कंप्यूटर्स एंड एसेसरीज की जानिब से अहलियाने मंडी बहाउद्दीन और उम्मत मुसलमान को ईद की खुशियां बहुत बहुत मुबारक हो। बिस्मिल्लाह कंप्यूटर्स एंड एसेसरीज सेल एंड सर्विस, इंस्टॉलेशन, रिपेयरिंग, लैपटॉप हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, सिक्योरिटी कैमरा सिस्टम की वसी रेंज दस्तयाब है। बिस्मिल्लाह कंप्यूटर्स एंड एसेसरीज ताहिर यामीन, नायब सदर कंप्यूटर यूनियन एसोसिएशन, 0321 774 1479। बिस्मिल्लाह कंप्यूटर, हबीब बैंक स्ट्रीट, दानिश प्लाजा, मंडी बहाउद्दीन। मुबारक हमारे तमाम केमिस्ट, ड्रगिस्ट, तहसील, यूनिट सदूर, जनरल सेक्रेटरीज, ओहदेदारान और तमाम एग्जीक्यूटिव मेंबरान की तरफ से आपको और आपके अहले खाना को ईद उल फितर बहुत बहुत मुबारक हो। मिन जानिब केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन, तहसील भालिया, तहसील मलकवाल, डिस्ट्रिक्ट मंडी बहाउद्दीन, केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन की जानिब से अहलियाने मंडी बहाउद्दीन को ईद मुबारक। मुबारक ईद मुबारक ईद मुबारक। हाजी मलिक इस्लामुद्दीन मूंगफली वाले की जानिब से अहलियाने मंडी बहाउद्दीन को ईद की खुशियां बहुत बहुत मुबारक हो। प्रोप्राइटर हाफिज रिजवान वाइल हसन की जानिब से ईद मुबारक। ईद मुबारक। मंडी बहाउद्दीन की सबसे मारूफ और पुरानी दुकान हाजी इस्लामुद्दीन मूंगफली वाले। हमारे यहाँ मिलते हैं हर किस्म के आला क्वालिटी के मुरब्बा जात, मसाला जात और ड्राई फ्रूट। बैरून मुल्क के लिए आला क्वालिटी का चलगोजा और पिस्ता भी दस्तयाब है। हाजी मलिक इस्लामुद्दीन की दुकान पर मिलती है आपको पाकिस्तान की सबसे आला क्वालिटी की मूंगफली, रेवड़ी और दीगर ड्राई फ्रूट। निकाह और दीगर तकरीबात के लिए बने बनाए पैकेट्स भी दस्तयाब है। मंडी बहाउद्दीन में ड्राई फ्रूट की दुनिया में जाना पहचाना नाम हाजी मलिक इस्लामुद्दीन मूंगफली वाले। प्रोप्राइटर हाफिज रिजवान वाइल हसन हाजी मलिक इस्लामुद्दीन मूंगफली वाले, फवारा चौक, सदर बाजार, मंडी बहाउद्दीन। बराए आपता 0546 50 56 62, 0333 844 18 14, 0333 583 34 50। मलिक ज्वेलर्स की जानिब से अहलियाने मंडी बहाउद्दीन को ईद मुबारक। मलिक ज्वेलर्स दुबई इटालियन जेवरात का मरकज। मलिक मोहम्मद फारूक नायब सदर व तर्जमान अंजुमन ताजरान मंडी बहाउद्दीन, रहनुमा जमात इस्लामी, नाडर बेबाक, उभरती हुई हर दिल सियासी समाजी शख्सियत, मंडी बहाउद्दीन की आवाज। मलिक फारूक की जानिब से अहलियाने वतन और उम्मत मुसलमान को ईद मुबारक। फोन नंबर 0321 775 51 75। मुबारक ईद मुबारक। मेडिसिन प्लस फार्मेसी, हर किस्म की अंग्रेजी और देसी अद्वियात का वाहिद मरकज। इंपोर्टेड अद्वियात भी दस्तयाब है। हर किस्म की अद्वियात खरीदने के लिए तशरीफ लाएं। मेडिसिन प्लस फार्मेसी। मेडिसिन प्लस फार्मेसी की जानिब से अहलियाने मंडी बहाउद्दीन को ईद मुबारक। कमेटी चौक, सदर बाजार, मंडी बहाउद्दीन। फोन नंबर 0546 50 87 21, 0340 614 37 72। मुबारक ईद मुबारक। मियां नवीद सिकंदर की जानिब से अहलियाने मंडी बहाउद्दीन को ईद मुबारक। मियां नवीद सिकंदर नायब सदर मरकजी अंजुमन ताजरान मंडी बहाउद्दीन, मुकद्दस फैब्रिक्स वाले। हर किस्म के सीजन के और फैंसी कपड़ों की खरीद का वाहिद मरकज। हमारे कपड़े का मयार आपकी सोच के आन मुताबिक होगा। आपका इत्मीनान ही हमारे कपड़े के मयार की गारंटी है। अरसा दराज से जाना पहचाना नाम मुकद्दस फैब्रिक्स। मुकद्दस फैब्रिक्स की जानिब से ईद मुबारक। मुबारक ईद मुबारक। न्यू मक्का ऑटो स्टोर की जानिब से अहलियाने मंडी बहाउद्दीन को ईद मुबारक। तमाम ट्रैक्टर के पार्ट्स दस्तयाब हैं। न्यू मक्का ऑटो स्टोर, राजा मार्केट, जनरल बस स्टैंड, मंडी बहाउद्दीन। प्रोप्राइटर चौधरी इम्तियाज हुसैन, 0321 752 7007, 0332 40 88 173। न्यू मक्का ऑटो स्टोर की जानिब से अहलियाने मंडी बहाउद्दीन को ईद मुबारक। मुबारक ईद मुबारक। मुबारक ईद मुबारक। सदीकिया दुआ खाना मंडी बहाउद्दीन की जानिब से अहले वतन को ईद मुबारक। माहिर अमराज, अपेंडिक्स बिना ऑपरेशन, दर्द गुर्दा की दवाई फी सबीलिल्लाह दी जाती है। हकीम खालिद जावेद जाहिद की जानिब से अहलियाने मंडी बहाउद्दीन को ईद मुबारक।
मुबारक ईद मुबारक। हाजी गुलाम हुसैन होम्योपैथिक एंड बॉन क्लिनिक की जानिब से अहले वतन को ईद की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हो। हाजी गुलाम हुसैन होम्योपैथिक एंड बॉन क्लिनिक मैजिक मालिश बनाने वाले, कमर का दर्द, मोहरों की तकलीफ, जोड़ों का दर्द, ऑपरेशन के बाद होने वाला दर्द, फिजियोथेरेपी, पट्टों और जोड़ों का जाम हो जाना, दर्द किसी भी किस्म का हो, नया या पुराना, हर किस्म के दर्द का इलाज तसल्ली बख्श किया जाता है। औकाते कार सुबह 9 से शाम 5 बजे तक। हाजी गुलाम हुसैन होम्योपैथिक एंड बॉन क्लिनिक नज़द मरकज़ सेहत स्वावा बुलानी किंग रोड चौक मदी बहाउद्दीन। राब्ता नंबर डॉक्टर शमरोज अमजद 0321 775 6844। ओ कमाल, क्या कमाल की गर्मी है यार। तेरा तो खुद बारबेक्यू बन चुका है। उफ, रहने दे, तू ना भाग पाएगा। तू गर्मी भगा, ठंड रख। स्प्राइट। दी मिडवे फास्ट फूड एंड आइस बार की जानिब से अहलियाने मदी बहाउद्दीन को ईद मुबारक। हमारे पास मौजूद है फ्राइड चिकन, फ्राइज, पिज्जा की बेशुमार वैरायटी। इसके अलावा कॉफी, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम फ्लेवर की बेशुमार वैरायटी दस्तयाब है। और हमारे स्पेशल ड्रिंक्स में स्मोक कटर ड्रिंक, वाओ वाओ ड्रिंक, इलेक्ट्रिक शॉक ड्रिंक और इसके अलावा ड्रिंक्स की बेशुमार वैरायटी। दी मिडवे फास्ट फूड एंड आइस बार अपनी मौजूद कस्टमर्स के लिए ईद पर खुला रहेगा। मेन मंडी फालिया रोड नज़द अजवा मार्की मांगट। राब्ता नंबर 0540 572 666। मुबारक ईद मुबारक। मंडी बहाउद्दीन की मशहूर चाय वाहिद टी पॉइंट की जानिब से अहलियाने मंडी बहाउद्दीन को ईद की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हो। वाहिद टी पॉइंट मंडी बहाउद्दीन में चाय का वाहिद मरकज, जहाँ पर आपको मिलती है गुड़ वाली चाय, मसाले वाली चाय, चांदी और सोने के वर्क वाली चाय, जाफरान चाय, अदरक वाली चाय। मोहम्मद आबिद सीनियर नायब सदर होटल एसोसिएशन रेस्टोरेंट, मोहम्मद अब्दुल वाहिद सोशल मीडिया एडवाइजर, होटल एसोसिएशन रेस्टोरेंट मंडी बहाउद्दीन की जानिब से अहलियाने मंडी बहाउद्दीन को ईद की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हो। वाहिद टी पॉइंट पंजाब सेंटर फालिया रोड मंडी बहाउद्दीन 0334 491 1288। आप भी तेजी से बढ़ती हुई महंगाई से परेशान हैं और खाना चाहते हैं मेयारी खाना, वो भी कम से कम रेट में, तो चले हम आपको बताते हैं मंडी बहाउद्दीन का सबसे सस्ता और इम्पोर्टेड अशिया इस्तेमाल करने वाला कैफे रूफटॉप, जहां पर आपको मिलते हैं हर किस्म के लजीज पिज्जा, इंटरनेशनल फूड क्वालिटी के बर्गर्स, जिंगर बर्गर, लावा बर्गर रोल, शवारमा, मछली फ्राइज, नगेट्स, स्टेक, पास्ता, खालिस दूध से तैयार करदा हर किस्म की चाय, नेस्कैफे कॉफी, आइस शेक, हर किस्म की मयारी आइसक्रीम नए फ्लेवर्स के साथ हम बनाएंगे आपके बर्थडे पार्टीज और दीगर तकरीबात को यादगार। बुकिंग जारी है। मंडी बहाउद्दीन की शानदार लोकेशन पे वाक़ई सबसे खूबसूरत कैफे, फैमिली के लिए अलग इंतजाम। मंडी बहाउद्दीन की आवाम के लिए खुशखबरी, मंडी बहाउद्दीन में पहली मर्तबा बिरयानी की प्लेट, वो भी फ्री होम डिलीवरी के साथ। फॉर मोर डिटेल्स एंड कॉन्टेक्ट 0345 574 3211 एंड 054 651 5557। कैफे रूफटॉप, जेल रोड, बिल मुकाबिल अल असर मॉल, तारड़ प्लाजा, मंडी बहाउद्दीन। हम अपने खानों में कोई भी लोकल और गैर मेयारी चीज इस्तेमाल नहीं करते। गुलबर्ग लाहौर में शानदार कामयाबी के बाद वफल्स बाय नकी का अब आपके शहर मंडी बहाउद्दीन में शानदार इफ्तिताह हो चुका है। वफल्स बाय नकी हमारे यहाँ दस्तयाब हैं। कप्स एंड कॉर्न, ब्राउनी विद आइसक्रीम, क्रंची कोल्ड कॉफी और इसके अलावा संडे एंड शेक्स के बेशुमार फ्लेवर। इस टेंशन के दौर में एक ठंडी बाइट वफल्स बाय नकी खालिस दूध से तैयार करदा, सेहत अफजा असूलों के मुताबिक जरासीम से पाक। वफल्स बाय नकी, भालिया रोड नज़ क्रिस्टल मैरिज हॉल मंडी बहाउद्दीन। प्रोप्राइटर उसामा नकी। कॉन्टैक्ट नंबर 0334 888 7484। Welcome back after the commercial break. जी, एक बार फिर आपको रेडियो आवाज FM 107 मंडी बहाउद्दीन के लाइव स्टूडियो से वेलकम करते हैं। मैं हूं मिर्जा कैसर फारूक और मेरे साथ मौजूद है जनाब मलिक
रऊफ ज़ुबैर और उसके साथ मौजूद हैं जनाब सफदर तिरक। जी मलिक साहब, अब मैं डायरेक्ट आपके पास आऊंगा, इससे पहले कि दोबारा ब्रेक आ जाए, और मैं नहीं चाहता कि आप मेरे पे गुस्सा करते रहें कि मुझे टाइम ही नहीं दिया बात करने का भी। तो अभी सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आज आप मेरे साथ प्रोग्राम कर रहे हैं। मेरे लिए ये बड़ी फ़ख्र की बात है कि आप इतने प्रोग्राम यहाँ पे करते हैं। मैं तो कभी कभी आता हूँ, आप तो माशाल्लाह 94 पे भी और यहाँ पे भी मुसलसल प्रोग्राम करते रहते हैं। एक एक्सपीरियंस है, एक तजर्बा है आपको। तो अभी एक तो आप ईद के हवाले से बात ज़रूर करेंगे, उसके बाद मंडी बहाउद्दीन की सिक्योरिटी के हवाले से भी बात कीजिएगा। मैं इसलिए पहले सवाल कर देता हूँ, मैं दरम्यान में टोकूं ना, आप बात करते जाएं। जी मलिक साहब। जी मिर्ज़ा कैसर फरूख साहब, बहुत मेहरबानी, शुक्रिया कि आपने ईद के इस शो में मुझे मदऊ किया, और मुझे इंतहाई खुशी भी है कि आप जैसे सीनियर लोगों के साथ मुझे मौका मिल रहा है प्रोग्राम करने का। और जो हमारे सुनने वाले हैं, जो हमें सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और जो रेडियो आवाज़ 17 के लिसनर हैं, वो सुनने वाले जो हैं, उन सब को जो है वो मैं ईद मुबारक कहूँगा। ढेर ढेर बहुत ज़्यादा आपको ईद मुबारक हो। आज चूँकि दूसरा दिन है, आपको भी पता है कि फेसबुक पे लिखा होता है, सोशल मीडिया पे, कि बहुत ही मुकद्दस ससुराल है आज का। सारे इस वक्त जो है वो रवां दवां है ससुराल की तरफ, कुछ पहुँच चुके हैं और कुछ तैयारियों में होंगे, जा रहे होंगे। तो आज का अल्लाह उनको हिफ्ज़ो ईमान में रखे और सही सही पहुँचाए जी, हम दुआ गो हैं उनके लिए। और कल भी जो है वो कुर्बानियाँ हुई हैं, आज भी कुर्बानियाँ जो है वो जारी थी। ये भी कुर्बानी का दूसरा ही नाम है ना, ससुराल जाना भी। जी बिल्कुल इसी तरह। अच्छा, तो देखें, कुर्बानियों की भरमार थी हर वक्त। आपने देखा गलियों में, मोहल्लों में, शहरों में, हर जगह पर कुर्बानियाँ बंधी हुई थी। बहुत ज़्यादा महंगाई भी बहुत ज़्यादा है, इंतहा से ज़्यादा महंगाई जो है वो हुई है। जो जानवर जो है वो, आप बकरे की बात कर लें, जो पहले 20,000 में मिलता था, अब वो 40 का हो गया है, और जो 40-50 का था वो 80 और लाख तक पहुंच चुका है। इसी तरह जो है बड़े जानवर जो हैं, जो 70, 80, 85 या 60 तक था, वो अब डबल हो गया है, वो 1 लाख उसके साथ लग गया है, 1,60,000 तक। लेकिन इस सब के बावजूद देखें, हम मुसलमान हैं, जज्बा बहुत ज़्यादा है कि कुर्बानी जो है वो करनी है। काफ़ी ज़्यादा कुर्बानी हुई है। लेकिन आज जब मैं सुबह मदरसा फजर की नमाज़ पढ़ के वक्त पे गया ना, तो मैं वहाँ पे वो रिपोर्टिंग कर रहा था, जो अलाइशें वगैरह हैं वो सारी गलियों में, सड़कों पर बाहर जो है वो पड़ी थी। गाड़ी चल रही थी TMA वालों की, वो सफाई कल करती रही है, लेकिन इसके बावजूद जो है वो अलाइशें जो हैं वो बाहर पड़ी थी। अच्छा देखें, ये बनती तो है हुकूमत की भी, इंतज़ामिया की जिम्मेदारी कि वो उठाएं अलाइशें, लेकिन इसके साथ साथ हम देखें, एक जिम्मेदार कौम है, एक जिम्मेदार शहरी हैं। इंतज़ामिया ने बैग्स जो हैं वो शापर वगैरह तकसीम किए हैं, और हम खुद भी शऊर रखते हैं कि जो ये अलाइशें हैं, इनको किसी बंद बोरी में करके वो इंतज़ामिया को कॉल करें या एक साइड पर रख दें। वो क्या हुआ कि लोगों ने भी जो गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया, सड़कों पे और गलियों में, चौकों में फेंक दी। वो बाद में जो कुत्तों ने वो उनको फाड़ दिया, चीर दिया, वो गंदगी बन गई, और तफन और बदबू जो है वो फैल गई। अच्छा, ये तो एक मामला रह गया। इंतजामिया की नाहली तो बनती है ना कि उन्होंने नहीं उठाया, ये तो उनकी जिम्मेदारी तो उनकी है ना जी, उठाना तो उन्होंने ही है। अच्छा, शहरियों ने भी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। अच्छा, उसके बाद जब मैं वो रिपोर्टिंग कर रहा था, वहाँ पे मैंने एक बच्ची देखी। वो बच्ची वहाँ से ना, वो जो अलाइशें पड़ी थी ना, वो वहाँ से थोड़ा सा वो जो है ना, आपको पता है वो जीप वगैरह पकाते हैं लोग, तो वो वहाँ से वो ढूंढ रही थी, गोश्त वगैरह इकट्ठा कर रही थी। वो देख के यकीन करे मिर्जा साहब, मेरे तो रोंगटे जो हैं वो खड़े हो गए कि देखें कि इतनी ज़्यादा कुर्बानियाँ, और इसके बावजूद जो है देखें मकसद क्या था कि मुस्तहिक लोगों तक गोश्त पहुंच जाता। जो है वो जो गरीब गुरबा लोग पूरा साल जो है वो गोश्त को तरसते हैं, खा नहीं सकते। अगर फिर भी जो है वो इस कुर्बानी के दिन भी इतनी ज़्यादा कुर्बानी होने के बावजूद जो है वो जो मुस्तहिक हैं, जो या सफ़ेद गोश्त हैं, जो किसी के से मांगते नहीं, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते, अगर गोश्त उन तक नहीं पहुंचता है तो मैं समझता हूँ कि कुर्बानी का सारा मकसद जो है वो फौत हो जाता है। तो इसी तरह जो है
बड़ी खूबसूरत बात की मलिक साहब आपने कि कुर्बानियाँ इतनी लाखों के हिसाब से कुर्बानियाँ जो वो हो रही हैं, और उसमें भी छोटी से लेके बड़ी तक, बकरे से लेके अब ऊँट तक यहाँ पे कुर्बान हो रहा है, और बड़े शौक से लोग कुर्बानियाँ कर रहे हैं। लेकिन ये बात बड़ी हैरान कुन भी है, हमारे लिए परेशान कुन भी है कि इस तरह जो हकदार हैं, जो लोग जिन, अब अगर देखें, अगर आपने बच्ची देखी है तो इसका मतलब है उसको गोश्त नहीं मिला तो वो एक ढेर से, एक गंदगी के ढेर से गोश्त तलाश कर रही है। मुझे देखा ना, मैं तो वो अलाइशों की तस्वीरें बना रहा था, उसने समझा कि ये मेरी तस्वीर वीडियो बना रहा है, वो भाग पड़ी। अल्लाह अकबर। तो ये मैं समझता हूँ कि जी ये देखें मेरे सुनने वाले और देखने वाले, मैं हमेशा ये बातें करता रहता हूँ, अब भी इसमें दुख भी होता है, अफसोस भी होता है, लेकिन हमारा काम है बातें करना और उन पर अमल भी करना चाहिए, सिर्फ बातें नहीं करना चाहिए। हम भी कोशिश करें, हम खुद भी उस पर अमल करें कि ये इतना जब गोश्त आप कुर्बानी करते हैं इतने शौक से, अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए हम कुर्बानी करते हैं, तो अल्लाह की रजा हासिल करने के लिए कुर्बानी करते हैं, तो उसमें उन गरीबों का हिस्सा जो है वो ज़रूर निकालें, उन गरीबों तक ज़रूर पहुँचाएँ जो गोश्त के लिए तरसते रहते हैं। आप तो सारा साल वैसे भी गोश्त खाते हैं, अगर आप अब भी उसको उन्हीं फ्रीजरों में और फ्रिजों में रख देंगे तो आपकी वो कुर्बानी की जो असल रूह है वो ख़त्म हो जाएगी। मलिक साहब, बात वही है, जहाँ पे शुरू होती है वहीं पे ख़त्म होगी। ईद का मौका है, लेकिन ये ब्रेक वाले मुझे फिर तंग कर रहे हैं, मुझे ब्रेक लेनी पड़ेगी। जी, मैं ब्रेक लेने से पहले आपको कहूँगा कि आप भी हमारे साथ हमारी खुशी में शामिल हो, अपनी खुशियाँ हमारे साथ शेयर करें। 0546 502 107 बनाएं, हमारे साथ शामिल हो जाएं। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। Stay tuned. We'll be right back. क्या आप भी अपने खर्चात कम करके पैसों की बचत को बढ़ाना चाह रहे हैं? अगर हाँ, तो आप भी ऑयल कंपनीज एडवाइजरी काउंसिल की एक किफायतशार तरकीब पर अमल कर सकते हैं। अपने दफ्तर या यूनिवर्सिटी जाते हुए अपनी गाड़ी में अकेले सफर करने के बजाय अपने साथियों के साथ कार पूलिंग या राइड शेयरिंग करें। कार पूलिंग के जरिए सारे साथी महाना 30 से 40 हजार रूपए के फ्यूल अखराजात आपस में बांट सकते हैं। न सिर्फ पैसों की बचत, बल्कि इससे ट्रैफिक में भी खातिर खौफ कमी होगी। एक गाड़ी में ज्यादा सवारी बेहतरीन किफायतशारी है। ये पैगाम ऑयल कंपनीज एडवाइजरी काउंसिल की जानिब से पेश किया गया है। एशिया डाइटेक प्राइवेट लिमिटेड की जानिब से उम्मत मुसलमान को ईद की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हों। हलाल फूड कलर्स का आला मयार, पंजाब फूड अथॉरिटी से मंजूर शुदा, ISO 22000 2005 सर्टिफाइड, ISO 9001 2015 सर्टिफाइड। चीफ एग्जीक्यूटिव अब
जी एक बार फिर आपको रेडियो आवाज FM 107 मंडी भाउदीन के लाइव स्टूडियो से वेलकम करते हैं। मैं हूं मिर्जा कैसर फारूक और मेरे साथ मौजूद है मलिक रऊफ जुबैर और जनाब हमारे बड़े प्यारे जिनको अभी तक बात का मौका ही नहीं मिला, उनसे अभी बात भी करेंगे, जनाब सफदर वीरक साहब। जी सफदर साहब अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक हैं जी? वालेकुम अस्सलाम। आपको बड़ी देर बाद हमें सलाम भी करना पड़ा है, बस क्या करें, ये सारे इसी में सारी चीजें होती हैं। बहुत बहुत ईद मुबारक हो और यहाँ पे आने का भी शुक्रिया, पहले भी आते रहते हैं। तो अभी मैं डायरेक्ट आपसे भी यही बात करूंगा कि कैसी रही ईद, और आप क्योंकि कादराबाद भी कवर करते हैं, फालिया को भी कवर करते हैं, बतौर साफी आप कवर करते हैं, तो इस वाले से बताइएगा कि वहाँ पे कैसी रही ईद, और ईद के हवाले हमें भी कुछ सुनाइएगा, कुछ सुनने वालों देखने वालों को भी सुनाइएगा। सबसे पहले तो मिर्जा कैसर फारूक साहब और मलिक रऊफ जुबैर साहब का बहुत शुक्रिया कि आपने स्टूडियो में एक मरतबा फिर इज्जत दी। और रही दूसरी बात ईद की, तो सबसे पहले तो सुनने वाले देखने वाले तमाम दोस्तों को ईद मुबारक, और उनकी फैमिली को भी हमारी तरफ से बहुत मुबारक। रेडियो आवाज़ 107 की इंतजामिया को भी हमारी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। और उसके बाद डायरेक्टली मिर्जा साहब अब चलते हैं, क्योंकि ईद तो ज़ाहिर बात है दूसरा दिन है, तो ज़ाहिर बात है ईद इंजॉय हो गई, तो आप डायरेक्टली बात करेंगे मतलब जगह जगह पे जो अलाइशें पड़ी हैं। तो मैं पहले मेरे सीनियर दोस्त मलिक रऊफ जुबैर साहब कह रहे थे कि इंतज़ामिया भी बड़ी मुतहरक है। मैं इस चीज़ पे थोड़ा सा मतलब जो उनका नुक्ता नज़र है उससे इख्तलाफ ज़रूर करूँगा, क्योंकि करना भी चाहिए, क्योंकि साफी का काम इख्तलाफ करना है, क्योंकि वैसे भी किसी की बात अच्छी नहीं लगती। नहीं करे वैसे मजाक कर रहा हूँ, ईद का मौका है, मुझे मजाक करने की इजाजत दे दीजिएगा। असल में आपने 7 से ज्यादा हम गाड़ी पे आए हैं, तो अगर तो इंतजामिया काम कर रही होती तो जो जे रोड है वो मंडी बहाउद्दीन का एक मेन रोड है, तो वहाँ जगह जगह अलाइशें पड़ी थी। उसकी वीडियो जी बिल्कुल बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। जगह जगह पे गाड़ी रुकवा के आपकी वो अलाइशों के फुटेज बनाता रहा, बिल्कुल इसी तरह इंतजामिया हो सकता है होश के नाखन ले ले। देखें कोई भी जो मसला उसका ये हल नहीं कि आपने शॉपर बैग तकसीम कर दिए तो लोग उसमें अलाइशें मतलब डाल देंगे तो काम हो जाएगा, ये कभी भी नहीं हो। क्योंकि हमारे मुआशरे में थोड़ा सा हम लोगों में भी ये खामी है कि हम कोई भी काम जो है वो सीधा करने को तैयार है एज ए कौम, मतलब कुछ जिम्मेदारी हमारी भी है, मैं ये नहीं समझ, लेकिन इतने बड़े मेन रोड पर जगह जगह पे अलाइशें पड़ी रहना इंतजामिया किसी अंदरून गली में पड़ी होती है, किसी दूर दराज इलाके में पड़ी होती, तो वो फिर उससे पता चलता है कि पहुंच नहीं सके वहाँ पे। इंतजामिया मतलब काम कर रही है, तो मतलब जे रोड पर जगह जगह मिर्जा साहब अलाइशें पड़ी हैं और इतनी गंदगी पड़ी है, यकीन जाने वहाँ सांस नहीं बंदे ले। तो अगर जब सुबह दुकानें खुलेंगी तो लोग वहाँ कारोबार कैसे करेंगे? बिल्कुल सही है, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया जी मलिक साहब, ये बिल्कुल इनका जो मामलात हैं वो सही कह रहे हैं। अब मैं थोड़ा सा चलता हूँ सिक्योरिटी के हवाले से, उस पर बात करते हैं। अभी बड़ी एक सोशल मीडिया पे वायरल हुई है एक वीडियो, सिटी थाना के मेरे ख्याल SHO हैं जनाब कसवर, उनकी वीडियो हुई है, तो वो मेरा ख्याल है पहले मैं समझता हूँ कि मलिक साहब आप वो आवाम को सुनाएं भी, जो देखने वाले हैं वो भी सुनेंगे, क्योंकि वीडियो तो उनको नहीं दिखा सकते, यहाँ पे हमारे पास ऐसी सहूलत नहीं है, लेकिन सुनने वाले और देखने वालों को जी ये सुनिएगा जरा हमारे SHO साहब क्या कह रहे हैं। आप अपने हैं उनके लॉक्स आप ठीक करवाएं, उनके स्विचेस ठीक करवाएं। कोई किसी का स्विच ठीक नहीं है, किसी को लॉक नहीं लगा हुआ, तो फिर चोरी का बाइक होनी है। अब मेरे पास तो रिंग फ्री नहीं है कि मैं हर बाइक के ऊपर एक जवान खड़ा कर दूं और वो आपकी बात करता रहे आपकी बाइक की। तो मेरी गुजारिश है आपसे कि आइंदा मैं जो भी बाइक मुझे बगैर ब्लॉक के शहर में नजर आया मैं वो थाने में बंद कर दूंगा और वो मिलेगा नहीं फिर आपको। जी मलिक साहब मेरा ख्याल है बात इससे समझ में आ रही है कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। वो कहना ये चाह रहे हैं कि अपने मोटरसाइकिल को लॉक करें, मोटरसाइकिल के स्विच ठीक करवाएं, अगर नहीं करवाएंगे तो मैं मोटरसाइकिल, उन्होंने कुछ सुना है, कोई रात को उठाए भी है मोटरसाइकिल, और साथ ये धमकी भी दे रहे हैं, उनकी धमकी होगी ना जी, अफसर है धमकी आवाम को दे भी रहे हैं कि मैं अब ये जो भी मुझे ऐसा मिला मैं उठा के ले जाऊँगा। क्या आप समझते हैं कि ये रवैया ठीक है, ये उनको करना चाहिए ऐसा, या ये आवाम के लिए जो ये वो कह रहे हैं ये ठीक कह रहे हैं? देखिए मिर्जा साहब, आपके फालिया में भी रोज़ जो है वो मोटरसाइकिल चोरी की वारदातें जो है वो हो रही हैं, जो थम नहीं सकी ना ही रुक रही हैं। मंडी बहाउद्दीन शहर में भी इसी तरह ही बिल्कुल जो है वो तकरीबन रोज़ाना की बुनियाद पे ही जो है मोटरसाइकिल चोरी होना मामूल बना हुआ है।
अच्छा, अब देखें, लोगों की भी तो एक जिम्मेदारी बनती है। ठीक है, कसर उस्मान जो है बहुत दबंग है, क्राइम फाइटर है, अच्छे पुलिस ऑफिसर हैं, मेहनत भी कर रहे हैं। उन्होंने जो बाइक्स उठाई हैं वो मियां वहीदुद्दीन पार्क जो है वो उसके बाहर लोगों ने लाख के बिना ही खड़ी कर दी। जब आपका 1.5 लाख रुपए का मोटरसाइकिल है, आप उसे लाख ही नहीं करते हैं, स्विच ही उसका आप नहीं करते हैं, आपका स्विच ठीक नहीं है, तो चोरी को तो जब आपको पता है कि माशरे में इस कदर चोरी बढ़ी हुई है कि इधर आप गए नहीं, गोजरा में गया, वहाँ पे एक जो है वो बच्चा और साथ उसके खातून थी, वो खरीदारी करने आए, वो उन्होंने लाग नहीं किया, मोटरसाइकिल 125 खड़ा करके अंदर गए हैं, बाहर आए हैं, चोरी हो गया। जब ये सूरत हाल हो तो हमें मेरे ख्याल में अपने मोटरसाइकिल की हिफाजत करनी चाहिए, खुद भी करनी चाहिए, जो है इस्तेमाल करना चाहिए, दूसरा लाख इस्तेमाल करना चाहिए, स्विच को जो है बेहतर बनाना चाहिए। सारा मलबा जो है वो पुलिस पे ही नहीं वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ, बतौर साफी, बतौर एक शहरी, दोनों चीजें आप इसमें शामिल करें। आप साफी भी हैं, मंडी बहाउद्दीन के रिहायशी भी हैं, शहरी यहाँ पे आप अपना टाइम भी गुजारते हैं। एक शहरी के बतौर आप ये जो उन्होंने बात की है, क्या आप इसकी हिमायत करते हैं कि उन्होंने ये रवैया ठीक है? देखें, जब मोटरसाइकिल चोरी होता है तो किससे पूछा जाता है ना, जाहिर बात है जो मुतलका थाने के एसएचओ है उस पे ही उसका जो है वो सारा प्रेशर होता है ना, यानी कि इसका मतलब तो उन्होंने तंबीह की है कि अपनी चीजों की हिफाजत करें। तो वो देखें, हमारी जिम्मेदारी बनती है, जब हम 1.5 लाख रुपया लगा के एक मोटरसाइकिल खरीदते हैं तो 300 400 500 का वायर लाख लेके उसे लगा नहीं सकते। जी, मेरे देखने वाले सुनने वाले उनको बताना चाहूँ कि अभी मलिक रऊफ ज़ुबैर साहब कसर उस्मान के बारे में ये बात कर रहे थे, उस लिहाज से हम भी इंशाल्लाह अभी बात होगी, क्योंकि वक्फा आ गया है, तो वक्फे के बाद इस टॉपिक पे जरूर बात होगी। मैं अपने साथी साफी जो हमारे स्पेशल फालिया से कादराबाद से हमारे साथ तशरीफ लाए हुए हैं, उनसे भी इस वाले से बात होगी। मैं खुद भी इस पे जो मेरा ज़हन के मुताबिक मैं भी बात करूंगा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। अलहमजा मेडिकल स्टोर की जानिब से एलान मदी बहाउद्दीन और उम्मत मुसलमान को बड़ी ईद की बड़ी खुशियां मुबारक हों। हर किस्म की अंग्रेजी और देसी अद्वियात बाजार से बारात दस्तयाब है। अलहमजा मेडिकल स्टोर और मोहम्मद जुबैर की जानिब से अपने तमाम मुअज़्ज़िज़ कस्टमर्स और एलान मदी बहाउद्दीन को ईद मुबारक। अलहमजा मेडिकल स्टोर, कमेटी चौक, मदी बहाउद्दीन। राब्ता 0302 688 3500 0349 050 2717। एस्पायर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की जानिब से अपने तमाम तालिब इल्मों को और उम्मत मुसलमान को ईद की खुशियां बहुत बहुत मुबारक हों। शानदार नताइज का हामिल इदारा एस्पायर ग्रुप ऑफ कॉलेज, FA, FAIT, FSC, ICS, ICOM, ADA, ADS, MA इंग्लिश, BS ज़ूलॉजी, PS इंग्लिश, बेहतरीन लेबोरेटरीज, बेहतरीन लाइब्रेरी, वसी प्ले ग्राउंड। एस्पायर कॉलेज ढिंगा, ब्लेसरावाला बाईपास, नज़द आईफल सिटी। 0301 620 0882 0345 586 2596। एस्पायर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस ढिंगा की जानिब से एलान ढिंगा को ईद मुबारक। प्रिंसिपल प्रोफेसर जहीर अहमद हिजरा की जानिब से उम्मत मुसलमान को ईद मुबारक। रेमिटेंस आ गई, मैं आ जाऊं। बैंक इस्लामी होम रेमिटेंस के साथ कुर्बानी को कहें खुशामदीद और दुनिया में कहीं से भी अपने घर वालों के साथ मनाएं ईद। बैंक इस्लामी, सर्विंग यू द राइट वे। हाफिज इलेक्ट्रॉनिक्स की जानिब से एलान मदी बहाउद्दीन और उम्मत मुसलमान को ईद की खुशियां बहुत बहुत मुबारक हों। हाफिज इलेक्ट्रॉनिक्स पर दस्तयाब है पंखा, एयर कूलर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, AC नंबर 1 क्वालिटी के साथ। प्रोप्राइटर हाफिज मोहम्मद जावेद 0344 602 4010। कासिम सईद 0340 6040 530। हाफिज इलेक्ट्रॉनिक्स, पुराना DTS अड्डा, मंडी बहाउद्दीन। इलाही ट्रेडर्स करियाना एंड जनरल स्टोर की जानिब से एलान मंडी बहाउद्दीन और उम्मत मुसलमान को ईद की खुशियां बहुत बहुत मुबारक हो। होलसेल डीलर, सामान करियाना, घी, आटा, चीनी, चावल, दालें वगैरह बाजार से बारात खरीदे। मोहल्ला ख्वाजगान, बिलमुकाबल सुनहरी बैंक, नज़द जर्मन चौक, वार्ड नंबर 5, मंडी बहाउद्दीन। ख्वाजा हारिस 0311 788 9889 0546 507889। इलाही ट्रेडर्स करियाना एंड जनरल स्टोर की जानिब से ईद मुबारक। मुबारक ईद मुबारक। सफदर इकबाल बाबर, रसूलपुर, हाल मुकीम, UAE अजमान। मिर्जा सफदर इकबाल बाबर, सदर PTI की तरफ से अहले इस्लाम को ईद उल अज़हा बहुत बहुत मुबारक हो। मिर्जा सफदर बाबर का पैगाम, ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक दिया जाए।
राब्ता नंबर +971 5020111398। ओ कमाल, क्या कमाल की गर्मी है यार। तेरा तो खुद बारबेक्यू बन चुका है। उफ, रहने दे, तू ना भाग पाएगा। तू गर्मी भगा, ठंड रख। स्प्राइट। पाकिस्तान का वाहिद मनी बैक गारंटी के साथ वीटा फैन गुजरात। वीटा फैन पसंद ना आने की सूरत में रकम वापिस। ये हुई ना बात, मयार हमारा वादा। 0321621620। एड्रेस वीटा फैन, दयान इंडस्ट्री, GT रोड, गुजरात। अरे वाह, वीटा फैन तो मैं अपने घर के लिए पसंद करूंगी। तमाम अहले इस्लाम, ओवरसीज पाकिस्तानियों और अहलियाने जिला मंडी बहाउद्दीन को यासर अरफात गोंदल बिकियाना, सदर शारजा ओवरसीज फोरम मंडी बहाउद्दीन की तरफ से ईद की खुशियां बहुत बहुत मुबारक हों। यासर अरफात गोंदल बिकियाना का पैगाम, ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक दिया जाए। यासर अरफात गोंदल। राब्ता नंबर +71 55735 6564। Welcome back after the commercial break. जी, एक बार फिर आपको रेडियो आवाज FM 107 मंडी बहाउद्दीन की लाइव स्टूडियो से वेलकम करते हैं। मैं हूं मिर्जा कैसर फारूक, मेरे साथ मलिक रऊफ जुबैर और जनाब, इनका पता नहीं क्यों आज मेरे पे मुंह पे नाम नहीं चाह रहा, अलग हर वक्त मेरे साथ होते हैं जनाब सफदर फिरक साहब। तो पता नहीं क्या बात है सफदर साहब। अच्छा, मैं वहीं से बात शुरू करूंगा। जो वक्फे से पहले बात हो रही, कसवर उस्मान के बारे से बात हो रही थी। उन्होंने जो ये बात की है कि मैं उनके मोटरसाइकिल उठा लूंगा जो लाख नहीं लगाएंगे, क्या कहते हैं आप इस हवाले से? क्या उन्होंने ये काम ठीक कर रहे हैं? इसी तरह करना चाहिए एक ऑफिसर को? मेरे ख्याल में तो सर जो कसवर साहब ने बात की है उनकी बात तकरीबन ठीक है, क्योंकि जब हम अपनी चीज़ों की खुद ही हिफाजत करेंगे, मोटरसाइकिल लाख नहीं करेंगे। और वो बता रहे थे कुछ मोटरसाइकिल के सोच ही आम थे, मतलब लाख तो दूर की बात, तो चोर को तो हम खुद दावत दे रहे हैं कि आए हमारा मोटरसाइकिल ले जाए। और दूसरी बात, एक बात पे जरूर इख्तलाफ इस बात पे है कि अगर सारे यहाँ दबंग और क्राइम फाइटर SHO हैं तो मंडी बहाउद्दीन में जो क्राइम की सूरत हाल है वो कैसे बढ़ रही है? यहाँ लोग, गरीब लोग जो है, मिर्जा साहब यकीन जानिए किसी सब दबंग लिखता कौन है? तो सर सारे लिखते हैं, कौन नहीं लिखता, यही तो मैं बात कर रहा हूँ। अगर सारे दबंग और क्राइम फाइटर है मिर्जा साहब तो जुर्म क्यों नहीं? वो खुद तो आके नहीं लिखते ना, उनको तो लिखने की जरूरत नहीं पड़ती ना। लिखता कौन है ये भी तो देखना चाहिए। लिखने वालों को भी सोचना चाहिए कि हम दबंग लिख तो देते हैं लेकिन दबंगी होती क्या है, इसको भी सोचना चाहिए। ठीक है बात आपकी मिर्जा साहब। असल में ना यहाँ एक मसला भी आपको पता है कि कुछ जो हमारे दोस्त अहबाब हैं वो मतलब उनके हाथ रख लेते हैं, कोई मसला नहीं, तो उनकी मजबूरियां होती हैं, जारी बात है। तो लेकिन मैं इस चीज़ पे जरूर इख्तलाफ करूंगा कि हमारे जो सीनियर दोस्त साहबान हैं जो रोजाना प्रोग्राम करते हैं, चले हमें तो कभी कभार को मौका मिलता है किसी प्रोग्राम पर, तो उनको ये भी जरूर हाईलाइट करना चाहिए कि लोगों को यकीन जानिए लोगों की चोरियां में साल हो गए, उनकी FIR नहीं हो रही, लोग अदालतों में जलील होते हैं FIR की। तो हालांकि पुलिस की साथ जिम्मेदारी है FIR, फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। हर बंदे का बुनियादी हक है कि उसकी FIR दर्ज की जाए, उसके बाद मतलब रिकवरी हो ना हो वो तो बाद में मिर्जा साहब बात है। बिल्कुल बिल्कुल सफदर, आप बिल्कुल बात सही कर रहे हैं। अब इस हवाले से बात थोड़ी सी है। कसवर उस्मान नौजवान माशाल्लाह ऑफिसर हैं, नज़र खड़े हों तो नज़र भी आता है कोई बड़ा अच्छा ऑफिसर नज़र आ रहा है, उसकी वर्किंग भी नज़र आ रही है। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये ज़रूर बात करूँगा कि अभी कुछ अर्सा पहले मलिक साहब हमारे फालिया में एक DSP साहब आए थे, उन्होंने वहाँ आके क्या काम किया कि उन्होंने बाजार का राउंड लगाया। जो मोटरसाइकिल खड़े थे, जिन मोटरसाइकिल के लाभ नहीं थे, उन्होंने बाकायदा सुबह मार के उनके टायर पंक्चर किए और कहा जी, उन्होंने उनका भी यही एक मोटो था कि जी जो करता नहीं इसको लॉक नहीं करता, जो इस तरह खड़ा करेगा मैं ये करूंगा। तो उसी की ये दूसरी किस्त चली है जो कसर उस्मान ने चलाई है। उन्होंने कहा है कि मैं मोटरसाइकिल वो उठा लूंगा जो मोटरसाइकिल लॉक नहीं होगा। लेकिन मलिक साहब आप बड़े माशाल्लाह मंजे हुए साफी हैं, आपकी नज़र हमेशा जराइम पे इन वारदातों पे रहती है, आप देखते भी रहते हैं मोटरसाइकिल कितना चोरी होता है। फालिया में तो खैर इसकी बड़ी मिसालें बन चुकी हैं।
एक एक दिन में 3-3 4-4, छोटा सा शहर है लेकिन 4-4 मोटरसाइकिल भी चोरी हुए हैं और माशाल्लाह वहाँ पे ऑफिसर चेंज होते रहते हैं। अब कुछ फर्क है लेकिन अभी भी हो रहे हैं चोरी। मंडी बहाउद्दीन में अब वही हाल है, रोज के 1-2 की हम भी खबर सुनते रहते हैं वहाँ पे बैठ के। लेकिन इसके साथ मैं ये जरूर कहूंगा कि जितने भी मोटरसाइकिल चोरी होते हैं, मेरी जो उसमें जितनी इतलात है उसके मुताबिक तो नए मोटरसाइकिल चोरी होते हैं, उसके साथ साथ 90% मलिक साहब मोटरसाइकिल लॉक्ड होते हैं। 90% मोटरसाइकिल लॉक्ड होते हैं और जो चोरी होते हैं हमारे पास जितनी फुटेज आई है, जितने सीसीटीवी फुटेज आए हैं उसमें आप देख सकते हैं कि लॉक को तोड़ रहे हैं, लॉक को खोल रहे हैं, जो भी उनका तरीकाकार है उसके मुताबिक करते हैं। ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मोटरसाइकिल का हमें खुद भी हिफाजत करनी चाहिए, उसको लॉक भी करना चाहिए, वायर लॉक लग सके वायर लॉक भी लगाना चाहिए। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि हम चोरों से तो डर ही रहे हैं कि चोर हमारा मोटरसाइकिल ना उठा रहे, अब हमें ये कि पुलिस की तरफ से डर रहेगा कि हमारा मोटरसाइकिल पुलिस ले जाएगी। ये भी मैं समझता हूँ। हाँ, यहाँ एक चीज की जरूर है कि वो इस चीज की गारंटी दे दें कि आप मोटरसाइकिल लॉक कर दें, अगर आपका मोटरसाइकिल चोरी हो जाए, मोटरसाइकिल कोई ले जाए तो मैं जिम्मेवार हूँ, उसके बाद अनलॉक मोटरसाइकिल सारे उठा लें। लेकिन अगर अनलॉक मोटरसाइकिल उठाना है तो उसके साथ साथ हमें इस चीज की श्योरिटी देनी होगी कि जो लॉक्ड मोटरसाइकिल है वो नहीं उठाए जाएंगे। अगर वो उठाया जाएगा तो वो पुलिस स्टेशन, वो जो सिटी पुलिस स्टेशन है जब या सिविल लाइन है, जो भी इस तरह की वो करेगा वो पूरी करके उसको देगा। ये भी हमारे साथ फिर आके बैठ के बात करें, सिर्फ एक तरफा बात कर देने के लॉक नहीं है तो हम उठा लेंगे। जो लॉक्ड है उनका कौन जिम्मेवार है? उनका जिम्मेवार तो यही है ना, उनकी जिम्मेदारी तो ये उठाए ना, उनकी जिम्मेदारी नहीं उठाएंगे तो वो कौन उठाएगा? बातें इस तरह सिर्फ ये है कि सिर्फ अपनी मैं समझता हूं कि सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए नहीं करना चाहिए। ठीक है, आप अपना काम करें, अपना वर्क करें और वर्क दिखाएं। सिर्फ सुए मार देने से या मोटरसाइकिल उन लोगों ने उठा के जिन्होंने लॉक नहीं किए उठा के उनको थाने जाके वो नई ज़लालत एक उनके लिए बना देनी, ये भी कोई अच्छी बात नहीं है। बाकी कसवर उस्मान का अपना एक तरीक़ेकार है, यंग खून है, यंग ब्लड है, उनको करना चाहिए इस हवाले से भी काम। मेरा ख्याल है पैगाम मेरा भी पहुंच गया है, आपका भी पहुंच गया, सब तक पहुंच गया। तो आप अगर इस पे बात करना चाहते हो तो मैं जरूर मौका दूंगा। देखिए, सब तो मेरे साथ बात कर रहे हैं कि आपने भी कहा कि दुबांग लिखता या कहता कौन है। देखिए, जो ऑफिसर, अगर मेरा अपना एक विजन है कि जो नए नौजवान हैं जो डायरेक्ट भर्ती होके आए हैं, जिन्होंने कोर्सेज वगैरह किए हुए हैं, पढ़े लिखे हैं, अच्छे पढ़े लिखे हैं, यानी कि एमए से भी ज़्यादा उनकी तालीम है, फिर उनका इखलाक अच्छा है, अगर वो अच्छा काम करते हैं तो उन्हें प्रमोट करना चाहिए। और जो ऐसे ऑफिसर जिनका रवैया नहीं ठीक है, जिनके ऑफिस में दाखिल होने से लोग जो हैं वो डरते हैं, कतराते हैं, उनका जो रवैया है वो ही पुराना रवायती है, तो मेरे ख्याल में उनके खिलाफ भी जो है वो हम ही लोग लिखते हैं। अच्छा, दूसरा ये जो है ये एक किस्त है उसकी। देखिए, मोटरसाइकिल चोरी को एक बहुत बड़ी मतलब है, ये पूरी एक फिल्म है। देखिए, अब अक्सर लोग जो है वो मोटरसाइकिल से चाबी नहीं निकालते, स्टार्ट रहने देते हैं और दुकान में दाखिल हो जाते हैं। ठीक है, ये सिर्फ थोड़ा सा लोगों को तंबीह की गई है कि आप थोड़ी सी एहतियात करें। इसके बाद जो चोरी है उसके लिए देखें, एक सेफ सिटी बनाने के हवाले से जो चैम्बर ऑफ मंडी बहाउद्दीन बना है, उन्होंने कहा था कि हम पूरे शहर में कैमरे लगवा देते हैं ताकि जो है ये जराइम की जो है वो शरह कम हो, ताकि लोग जो है वो पहचाने जा सके। अगर अच्छे कैमरे लग जाएं पूरे शहर में इंतजामिया की तरफ से, नहीं अब इतना अच्छा वो ये प्लान बता रहे हैं, तो क्या उनको किसी ने रोक दिया या किसी ने इजाजत नहीं दी चैम्बर ऑफ कॉमर्स को? देखिए, जो पहले डीपीओ साहब थे मंडी बहाउद्दीन, उनके जाने से पहले एक मीटिंग रखी गई थी, लेकिन फिर जो है वो कुछ ऐसा हुआ कि छुट्टियां वगैरह आ गई, वो जो है वो चैम्बर ऑफ मंडी बहाउद्दीन के वो साथ मीटिंग उनकी नहीं हो सकी। मेरे ख्याल में जो नए डीपीओ आए हैं उनको चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ मिलके सिर्फ मंडी बहाउद्दीन ही नहीं, फालिया और मलकवाल में भी जो भी हमारे सेफ सिटी के तौर पर जो है वो कैमरे लगाए जाएं। और जहाँ पे मोटरसाइकिल चोरी होती है वहाँ पे कसवर जो है वो ट्रेसिंग में बहुत ज्यादा महारत रखते हैं, जैसे कि वो बहुत मशहूर भी हैं इस हवाले से। तो उन्हें जहाँ पे चोरी होता है वहाँ पे खुद पहुँचना चाहिए और जो है वो मुलजिम पकड़ के जो है वो उन तक पहुंचे और जो रीढ़ की हड्डी है वो तोड़े, ना कि सिर्फ जो है वो नशई हज़रात जो मोटरसाइकिल चोरी करके जाके 10,000 में सेल कर देते हैं, सिर्फ उन तक महदूद ना रहे। ये बात आपकी बात काट रहा हूँ, परसों ही हमने ना उधर अंजुमन ताजरान ने खुद पकड़ लिया एक बंदे को, मोटरसाइकिल एक दिन पहले चोरी हुआ है, दूसरे दिन वो लेके जा रहा था, बंदे ने पहचान लिया, उन्होंने पकड़ के बैठा लिया, उससे पूछा, उसने कहा मैं वहां से लाया हूँ। जब वो पीछे चले गए घर से, बंदे को उसको भी पकड़ लिया जिसने उठाया, उसने मान किया कि मैंने उठाया।
पुलिस को दिया, दोनों बंदे पुलिस को दिए, लेकिन वो दोनों नशेई थे। बात वही है, जो हीरोइन के नशेई हैं, पाउडर पीते हैं या टीके लगाते हैं, वो अब मोटरसाइकिल उठाते हैं आगे से, वो 5-10 हजार में सेल कर देते हैं। वो पंजाबी उनको तो 2000 भी बहुत होता है जी। पंजाबी में क्या कहते हैं कि बुरे न मारो बुरे दी मारो। तो फिर वो जो नशेई हैं उनको पकड़ के उन पे FIR देने का फायदा नहीं। असल जो खरीदता है या जो आगे से वो बना के सेल करते हैं या खोल के सेल कर देते हैं, जो यानी कि पीछे माफिया तक पहुंचे, बहुत अच्छा पॉइंट, और मोटरसाइकिल चोरी जो है वो बंद हो। जी सफदर साहब, कुछ थोड़ा सा टाइम है आपके पास, आधा मिनट है, आप इसमें कुछ बात करना चाहें तो कर सकते हैं। मतलब जुबैर साहब ने दोबारा वही बात की कि वो न्यूज़ है, इसी बात है, ब्लड नेशन है, काम करने वाला IT का वो मेयर है असफर उस्मान साहब, हम सब भी उसकी इस मामले में तारीफ करते हैं। तो IT में जब तक रहे उन्होंने अच्छा काम किया, लेकिन सर जो अमली तौर पर थानों में मिर्जा साहब तरीकाकार होता है वो थोड़ा सा हमारे मुआशरे के लिए मुख्तलिफ है। तो बाकी जो क्या कहते हैं मतलब जुबैर साहब जो ऐसा जो है वो रवायती हैं, तो मेरे ख्याल में डिस्ट्रिक्ट मंडी में अब कोई भी रवायती माशाल्लाह काफी जो नौजवान है काफी ज्यादा तब्दीलियां की गई हैं, और हम दुआ भी गो है कि ये बेहतरीन तब्दीली है। अगले वक्फे में इस पे भी बात कर लेते हैं इंशाल्लाह जी। देखें आपने वक्फे की बात की है तो वक्फा साथ ही आ गया, ये भी वक्फा भी सुन रहा था कि मैंने आना है जी। हम ब्रेक लेते हैं। मैं अपने सुनने वालों देखने वालों को कहूंगा कि आप भी आए, हमारे साथ शामिल हो, हमारे साथ गपशप करें, ईद के वाले से गपशप करें, सिक्योरिटी के वाले से गपशप करें, सफाई के वाले से बात करें। हम इंशाल्लाह आपकी बात भी सुनेंगे, कोशिश करेंगे वो कामे वाला तक पहुंचे। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। Stay tuned. We'll be right back. मंडी बहाउद्दीन की नौजवान क़यादत हर वक्त ताजरों के हकूक के लिए कोशां। अफजाल अहमद भट्टी, जनरल सेक्रेटरी अंजुमन ताजरान, जनरल सेक्रेटरी अंजुमन ताजरान, रहनुमा मुस्लिम लीग नून, सदर एहसास वेलफेयर सोसाइटी, चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी बाय लोकल गवर्नमेंट, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। मंडी बहाउद्दीन की जानिब से उम्मत मुसलमा और ताजर बरादरी को बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ मुबारक हो। अफजाल अहमद भट्टी, फोन नंबर 756-1503, 0341 522 1362। सिर्फ इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की जेर क़यादत मुल्क पाकिस्तान तरक्की की मनाजिल तय कर सकता है। इमरान खान के नडर सिपाही अफजाल अहमद गोंदल भुल्लू, सेक्रेटरी जनरल PTI फ्रांस की जानिब से अहलान वतन और ओवरसीज पाकिस्तानियों को ईद मुबारक। कॉन्टैक्ट नंबर 0322 7444499। अमजद इकबाल भुल्लू, उम्मीदवार चेयरमैन UC बिक्की, अरसा दराज से अवामी खिदमत में पेश। अमजद इकबाल भुल्लू की जानिब से एलाने भिक्की और मंडी बहाउद्दीन को ईद मुबारक। अल्लाह वाले मशीनरी स्टोर की जानिब से एलाने मंडी बहाउद्दीन और उम्मत मुसलमान को ईद मुबारक। हमारे यहाँ दस्तयाब है पट्टा वलायती, फैन बेल्ट, बेरिंग, पावर टूल, रंदा ब्लेड, फ्लोर एंड राइस मिल स्पेयर पार्ट, सामान मशीनरी हर किस्म का। अल्लाह वाले मशीनरी स्टोर, गली इस्लाम वेल्डिंग वर्क्स, फालिया रोड, मंडी बहाउद्दीन। हाजी मोहम्मद इकबाल शमस 0321 774 1920, 0341 772 1920। सफदर इकबाल 0321 775 1446। अल्लाह वाले मशीनरी स्टोर की जानिब से उम्मत मुसलमान को ईद मुबारक। एस्पायर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस मंडी बहाउद्दीन की जानिब से ईद मुबारक। एस्पायर कॉलेज मंडी बहाउद्दीन कैंपस मैट्रिक के इम्तहानात से फारिग तलबा व तलबात के लिए इंटरमीडिएट रेगुलर क्लासेस का बाकायदा आगाज। FSC, ICS, ICOM, FAIT। खुशखबरी, इंटरमीडिएट क्लासेस के लिए सेकेंड शिफ्ट क्लासेस का इजरा हो चुका है सिर्फ 20,000 रुपए सालाना में, और इसके अलावा ADP प्रोग्राम PS ऑनर में दाखिला जारी है। एस्पायर कॉलेज किंग रोड मंडी बहाउद्दीन कैंपस 0546 650 130। बेस्ट फ्यूचर प्रॉपर्टी एडवाइजर की जानिब से उम्मत मुसलमान को बड़ी ईद की बड़ी खुशियां मुबारक हो। हर किस्म की जायदाद और प्लॉट की खरीदो फरोख्त का बाएतवार इदारा। चीफ एग्जीक्यूटिव हाजी मोहम्मद अफजल, मिर्जा मोहम्मद आजम, मिर्जा मोहम्मद अफजल मांगड़, कारी यूसुफ, मिर्जा सुलेमान इनायत और यूसुफ नदीम गोंदल की जानिब से एहलान मंडी बहाउद्दीन को ईद मुबारक। हाजी मोहम्मद अफजल की जानिब से एहलान मंडी बहाउद्दीन को ईद मुबारक। राब्ता नंबर 0332 553 2222।
चौहान गारमेंट्स कमेटी चौक मंडी बहाउद्दीन की जानिब से अपने तमाम मुअज़्ज़िज़ कस्टमर्स और अहलाने मंडी बहाउद्दीन को ईद मुबारक। मोहम्मद हमजा चौहान सियासी समाजी शख्सियत सदर स्पोर्ट्स एंड गारमेंट्स की जानिब से उम्मत मुसलमान को ईद मुबारक। चौहान गारमेंट्स जहां पर आपको मिलती है अलग क्वालिटी के ट्राउजर शर्ट, पैंट शर्ट, टी शर्ट और स्पोर्ट्स गारमेंट्स की मुकम्मल वैरायटी। मोहम्मद हमजा चौहान 0348 419 1365। दारुल उलूम मोहम्मदिया गौसिया अल फरीद टाउन की जानिब से उम्मत मुसलमा और दारुल उलूम के तालिबे इल्मों को ईद की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हों। दारुल उलूम मोहम्मदिया गौसिया अल फरीद टाउन अरसा दराज से दीन की खिदमत में पेश तमाम शोबाजात में दाखिला जारी है। प्रिंसिपल मौलाना मोहम्मद अबैदुल्लाह, बराए राब्ता कारी जाहिद शरीफ अल अज़हरी। फोन नंबर 0300 434 03 0344 044 2285। दारुल उलूम मोहम्मदिया गौसिया और कारी जाहिद शरीफ अल अज़हरी की जानिब से आलिम इस्लाम और अहलाने मंडी बहाउद्दीन को ईद की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हों। फखरे मंडी बहाउद्दीन होम्योपैथिक प्रोफेसर डॉक्टर सैयद जफर हुसैन जैदी की जानिब से अहलाने मंडी बहाउद्दीन को ईद मुबारक। होम्योपैथिक डॉक्टर सैयद अब्बास हैदर जैदी की जानिब से अहलाने मंडी बहाउद्दीन को ईद मुबारक। लेक्चरर खुर्शीद मेमोरियल होम्योपैथिक कॉलेज किंग रोड चौक मंडी बहाउद्दीन। मखसूस मालिश ड्राइव, पथरी, गुद्दा मसाना, हेपाटाइटिस, मैदा, रहम की तकलीफ और जोड़ों के अमराज। मेडिकल सुप्रिटेंडेंट खुर्शीद मेमोरियल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च हॉस्पिटल। डॉक्टर जफर हुसैन जैदी की जानिब से ईद उल अज़हा बहुत बहुत मुबारक हो। बराए राब्ता 0321 774 1805। डॉक्टर सैयद अब्बास हैदर जैदी की जानिब से ईद मुबारक। बराए राब्ता 0340 042 50 42। गुलजार एंड सन्स की जानिब से ईद उल अज़हा की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक। गुलजार एंड सन्स तमाम जूसेस के होलसेल डीलर, हेड ऑफिस कोट नवाबशाह। तमाम इकसाम की कोल्ड ड्रिंक, मिनरल वाटर और जूसेस खरीदने के लिए राब्ता करें एहतशाम अली भट्ट। फोन नंबर 0346 147 38 91। गुलजार एंड सन्स डिस्ट्रीब्यूटर की जानिब से अहलाने वतन और उम्मत मुसलमान को ईद की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हो। मंडी बहाउद्दीन के सीनियर सहाफी, ब्यूरो चीफ रोजनामा सदाए वतन लाहौर, सदर प्रोफेशनल जर्नलिस्ट कौंसल हाजी मजहर इकबाल गोंदल, मलिक रऊफ जुबैर, ब्यूरो चीफ रोजनामा हॉटलाइन लाहौर 94 न्यूज की जानिब से अहलाने मंडी बहाउद्दीन सहाफी बरादरी और उम्मत मुसलमान को बड़ी ईद उल अज़हा की बड़ी खुशियाँ मुबारक हो। प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त की दुनिया में मंडी बहाउद्दीन का जाना पहचाना नाम आइडियल मार्केटिंग स्टेट हर किस्म के रिहायशी, कमर्शियल और ज़रूरी प्लाट्स की खरीदो फरोख्त का बाएतमाद इदारा अरसा दराज से अवामी खिदमत में पेश मैनेजिंग डायरेक्टर आतिफ शहजाद और आइडियल मार्केटिंग स्टाफ की जानिब से अहलाने मंडी बहाउद्दीन और उम्मत मुसलमान को ईद मुबारक। फोन नंबर 0347 694 1912। सुबह खिदमत, शाम खिदमत, मुसलसल खिदमत। एजाज अहमद जंजुआ खादिम आला मंडी बहाउद्दीन साबिक सिटी नाज़म की जानिब से अहलाने मंडी बहाउद्दीन और मंडी बहाउद्दीन की ताजर बरादरी को ईद उल अज़हा की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हो। एजाज अहमद जंजुआ साबिक सिटी नाज़म, बराए राब्ता 0333 774 9323। झूलेलाल होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन मंडी बहाउद्दीन की जानिब से अहलाने शहर और उम्मत मुसलमान को बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ मुबारक हों। मिन जानिब हाजी मोहम्मद नवाज सदर होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन, राजा जुल्फिकार अली सरप्रस्ती आला होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन की जानिब से ईद मुबारक। फोन नंबर हाजी मोहम्मद नवाज 0342 66 47 153। हाजी मोहम्मद नवाज की जानिब से तमाम होटल मालकान को ईद मुबारक। ना कभी डरे हैं ना कभी झुके हैं, हमेशा ताजरों के हकों के लिए कोशा रहे हैं। ना डर बेबाक की आदत, मियां अब्दुल रज़ाक जिली सदर मरकजी अंजमने ताजरान, जिली सदर अंजमने अर्राइया की जानिब से अहलाने मंडी बहाउद्दीन और मंडी बहाउद्दीन की ताजर बरादरी को ईद उल अज़हा की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हों। जिला मंडी बहाउद्दीन में कोई भी ताजर किसी भी परेशानी में मियां अब्दुल रज़ाक से राब्ता कर सकता। 0321 774 55 83।
एजेंसी मियां अब्दुल रज़ाक की जानिब से उम्मत मुसलमान को ईद मुबारक। मदर केयर की जानिब से अपने तमाम मौजूद कस्टमर्स को ईद की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हो। चीफ एग्जीक्यूटिव मोहम्मद अली खान, मदर केयर मॉल, सदर अंजुमन ताजरान शाहीन ग्रुप, रहनुमा जमात इस्लामी की जानिब से तमाम उम्मत मुसलमान और अहलियाने मंडी बहाउद्दीन को ईद की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हो। अगर आप पाकिस्तानी हैं और इटली में रिहाइश पजीर हैं और हासिल करना चाहते हैं इटली का ड्राइविंग लाइसेंस पटेंटे, तो ये खबर सिर्फ आपके लिए है। अपना ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करें अपनी जुबान उर्दू या पंजाबी में। ड्राइव पटेंटे बिलोनिया विद आफ्ताब ऑनलाइन ड्राइविंग टीचिंग सेंटर, जहां पर आपको दी जाएंगी ऑनलाइन क्लासेस और आपका लिया जाएगा ऑनलाइन टेस्ट। न सिर्फ इतना ही बल्कि आपको आपका पटेंटे मिलने तक मुकम्मल रहनुमाई दी जाएगी। ड्राइव पटेंटे बिलोनिया विद आफ्ताब आपकी हर दिन 4 से 5 क्लासेस होती हैं, जिनको आप अपने फ्री औकात में हासिल कर सकते हैं। मजीद मालूमात के लिए +39 3701 244 808। Welcome back after the commercial break. जी एक बार फिर आपको FM मंजिल मंडी भागों के लाइव स्ट्रीम से वेलकम करते हैं। मैं हूं मिर्जा कैसे फारूक, मेरे साथ है मलिक रऊफ ज़ुबैर और जनाब सफदर वीरक। मैंने पहले ही नाम याद किया हुआ था, मैंने कहा इस दफा मुझे नाम बोला तो सफदर मुझे बाद में नाराज होगा कि आप मेरा नाम क्यों भूल जाते हो। जी मलिक साहब, अभी बात तो हो रही थी सिक्योरिटी के वाले से, तो वो तो बातें हम करते ही रहते हैं। अभी आप जब ये वक्फा आया हो तो आप बात कर रहे थे कि हमारा प्रोग्राम तो ईद का है, ईद के वाले से हमारे पास कोई बात ही नहीं है, हम ईद पे क्या बात करें। ईद पे फिर बात तो वही करेंगे जो हमारे लिए बनती है, क्योंकि बतौर साफी बतौर एक मेजबान मेहमान हम तो बातें तो यही हमारे पास होती है, बातें करनी भी यही चाहिए कि ईद कैसे गुजरी, किस तरीके से गुजरी। अगर उस तरफ भी आएंगे तो फिर वही बात आएगी। एक आम बंदा जो इस वक्त पाकिस्तान का आम शहरी है, हमारे मंडी बहाउद्दीन का एक शहरी है, फारिया का शहरी है, मलिक बाग का शहरी है, जो एक आम थोड़ी सी इनकम के साथ वो किस तरह गुजारा कर रहा है। इस वक्त जो महंगाई की सूरत हाल है, जो घी आटा दाल चीनी जो इस वक्त रेट्स जा रहे हैं, उस वजह से आप कुछ बताएंगे कि उनकी क्या पोजीशन है, वो किस तरह है, उनकी ईद कैसी होगी। देखिए, जो लेबर है, आम मजदूर है, उसकी तकरीबन 700 या 800 रुपया दिहाड़ी है। अच्छा, 700-800 वो भी उसको कभी दिहाड़ी मिलती है, कभी दिहाड़ी नहीं मिलती है। अच्छा, और जो दूसरे दुकानों पर काम करते हैं, शॉप्स पर या प्राइवेट कोई भी काम कर रहा होता है, तो उनकी सैलरी 15,000 10,000 इससे इजाफा वो ज़्यादा देते ही नहीं हैं, तो वो अफोर्ड ही नहीं करते हैं। ताजर वो कहते हैं काम करना है करो, नहीं करना ना करो, और उनकी जो है वो ड्यूटी का टाइम जो है वो आम मजदूर से भी ज़्यादा होता है और काम भी वो ज़्यादा कर रहा होता है। अच्छा, अब महंगाई की तरफ आ जाए कि एक जो 10-15 हज़ार रुपया लेने वाला है, चाहे हुकूमत ने 25,000 मुकर्रर कर दिया है कि प्राइवेट भी जो 25,000 दे, चले जो कारखाने फैक्ट्री हैं वो तो हो सकता है वो दें, लेकिन आम जो रूटीन है वो नहीं है, मतलब इतनी तनख्वाह नहीं है। अब 700-800 बंदा लेके जाता है, उसने अगर जिसका मकान किराए पे है तो आज के दौर में 5-7 हज़ार से कम किराया नहीं है, जितनी महंगाई हो चुकी है। अच्छा, फिर उसके बाद जो बिजली है वो इतनी ज़्यादा बढ़ा दी गई है कि कम से कम भी जितने भी यूनिट जो है वो खर्च करता है उसका 2,000 से कम बिल नहीं आ रहा है। बीच में इतने ज़्यादा वो टैक्सेस ही इतने ज़्यादा डाल दिए जाते हैं कि कम से कम भी जितनी भी आप यूनिट सर्व करते हैं। अच्छा, अब जो है वो एक ऐलान किया गया है कि 100 यूनिट वाले का बिजली का बिल नहीं आएगा। वो पता नहीं मुकम्मल होता है कि नहीं होता। अगर मुकम्मल हो जाए तो मैं समझता हूँ कि अच्छा इकदाम है, जो बहुत अच्छा इकदाम है जी। देखें, अभी कुछ लोग उस पर अभी क्रिटिसिज्म कर रहे थे कि ये 100 यूनिट वाला एक मजाक किया गया। मैं समझता हूँ मजाक नहीं किया गया। अगर ये इम्प्लीमेंट हो जाता है तो जो गाँव में जो देहात के लोग हैं वो उनके 90% लोग हैं जो 100 यूनिट तक जाते ही नहीं है, ठीक है, उन सबको इसका फायदा होगा। लोग जो है वो पंखा तक नहीं चलाते, बहुत ज्यादा बचत करते हैं। अब देखे ना, बिजली कितनी उन्होंने 7-8 रुपए मजीद महंगी कर दी है, तो मेरे ख्याल में जो आम जो है वो मिडिल मैन है उसका 5,000 से कम, जो जिसका आपको पंखा है मोटर नहीं आता, 4-5 हज़ार से कम, ये कम से कम बिल आ रहा है जो आम मतलब है घर में जो इस्तेमाल की चीजें हैं। अच्छा, इसके बाद जो है वो उसने अगर गैस नहीं लगी हुई, गैस अगर लगी या फिर तो वो आती नहीं है ना,
फिर तो अगर आ जाए तो उसका भी फिर उसी तरीके मिल जाए तो। अच्छा, मतलब है कि जब खाना पकाने के औकात हैं उस वक्त आपको गैस मिलनी नहीं, बच्चों ने स्कूल जाना है, आजकल तो चले छुट्टियां हैं, उस वक्त गैस मिलनी नहीं है। वो बिजली की लोड शेडिंग की तरह जो है गैस की लोड शेडिंग भी जो है वो अपने अरूज पे रहती है। अच्छा, आज जो है वो आप बिजली की जो बात कर रहे हैं कि महंगी बहुत ज्यादा हो गई है, अब खरीदनी है, देखिए हमने पे करनी है, इसके बावजूद बिजली जो है वो नहीं फराहम की जा रही है। जब से नई हुकूमत शुरू हुई है माजरत के साथ, उस वक्त से ये बहरान जो है वो पैदा किया। नहीं, माजरत वाली बात बनती नहीं है। रऊफ साहब, मैं आपकी बात काटना चाहता हूँ, काटने के लिए एक सवाल भी साथ करके फिर दोबारा आपसे सवाल करूंगा कि एक ये कब खत्म होगा हमारे मुल्क का एक जो निज़ाम चल रहा है, जब भी नई हुकूमत आती है वो पिछली हुकूमत में सब कुछ डाल देती है। ये आज से हम जब से हमने हुस्न संभाला है, जब से हम देख रहे हैं हुकूमतें चेंज होती, जो भी चाहे 5 साल पूरे करे, चाहे 2.5 साल पूरे करे, चाहे 1.5 साल करे, चाहे 3 साल करे, जो भी मुद्दत करके नई हुकूमत आती है वो सारा मलबा पिछली हुकूमत में डाल देती है। ये निजाम कब तक चलेगा? अभी भी वही हो रहा है। मैं बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता इस बात से, चाहे वो कोई भी जमात हो, कि ये पिछले करके देखें। अब तो हुकूमत कुर्सी पे आप बैठे हुए हैं, आप डिलीवर करें। आप क्या डिलीवर कर रहे हैं अगर आप पूरी जो है वो चीज़ें फ्राहम नहीं कर रहे हैं? अच्छा, पेट्रोल देख लीजिए, हुकूमत क्या कह के आई थी कि हम जो है वो इस हुकूमत ने, पीटीआई की हुकूमत ने महंगाई बहुत ज़्यादा कर दी है। हम जो है वो महंगाई मार्च भी हुए, बिल्कुल कि जो है वो महंगाई के खिलाफ लोग निकल खड़े हुए हैं, हम महंगाई कम करेंगे। तो इन्होंने आके क्या किया, एक महंगाई का तूफान बदतमीजी खड़ा कर दिया। पेट्रोल की कीमतें ज़्यादा होगी, बिजली के जो है वो कीमतें ज़्यादा होगी, डॉलर जो है वो बढ़ गया, घी के रेट। साहब, आप खुद भी प्रोग्राम यहाँ पे करते हैं, इसलिए मेरी बात का बुरा ना मानिएगा, मैं रोक लेता हूँ उस वक्त जब वक्फा आ जाता है, तो इसलिए मैं अब ये मेरी मजबूरी है कि वक्फा लेना भी बड़ा ज़रूरी है। वक्फा हर चीज़ में ज़रूरी है। मैं ये भी इमाम को भी कहता हूँ कि अब वक्फे पे अपना अमल शुरू कर दें, क्योंकि हमारी आबादी वैसे ही बढ़ रही है, तो उस हिसाब से भी वक्फा लेना चाहिए ताकि आबादी में कुछ कंट्रोल हो, और तब महंगाई पे भी कंट्रोल हो जाएगा अगर आबादी थोड़ी बराबर की रहेगी। तो मिलते हैं जी एक वक्फे के बाद। Stay tuned. We'll be right back. बिस्मिल्लाह कंप्यूटर्स एंड एसेसरीज की जानिब से अहलाने मदी बहाउद्दीन और उम्मत मुसलमान को ईद की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हों। बिस्मिल्लाह कंप्यूटर्स एंड एसेसरीज सेल एंड सर्विस, इंस्टॉलेशन, रिपेयरिंग, लैपटॉप हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, सिक्योरिटी कैमरा सिस्टम की वसी रेंज दस्तयाब है। बिस्मिल्लाह कंप्यूटर्स एंड एसेसरीज ताहिर यामीन, नायब सदर कंप्यूटर यूनियन एसोसिएशन, 0321 774 1479। बिस्मिल्लाह कंप्यूटर, हबीब बैंक स्ट्रीट, दानिश प्लाजा, मदी बहाउद्दीन। हमारे तमाम केमिस्ट, ड्रगिस्ट, तहसील, यूनिट सद्दू, जनरल सेक्रेटरीज, ओहदेदारान और तमाम एग्जीक्यूटिव मेंबरान की तरफ से आपको और आपके अहले खाना को ईद उल फितर बहुत बहुत मुबारक हो। मिन जानिब केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन, तहसील भालिया, तहसील मलकवाल, डिस्ट्रिक्ट मंडी बहाउद्दीन, केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन की जानिब से अलाने मंडी बहाउद्दीन को ईद मुबारक। मुबारक ईद मुबारक, मुबारक ईद मुबारक। हाजी मलिक इस्लामुद्दीन मूंगफली वाले की जानिब से अहलाने मंडी बहाउद्दीन को ईद की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हो। प्रोप्राइटर हाफिज रिजवान वाइल हसन की जानिब से ईद मुबारक। ईद मुबारक। मंडी बहाउद्दीन की सबसे मारूफ और पुरानी दुकान हाजी इस्लामुद्दीन मूंगफली वाले। हमारे यहाँ मिलते हैं हर किस्म के आला क्वालिटी के मुरब्बाजात, मसाला जात और ड्राई फ्रूट। बैरून मुल्क के लिए आला क्वालिटी का चलगोजा और पिस्ता भी दस्तयाब है। हाजी मलिक इस्लामुद्दीन की दुकान पर मिलती है आपको पाकिस्तान की सबसे आला क्वालिटी की मूंगफली, रेवड़ी और दीगर ड्राई फ्रूट। निकाह और दीगर तकरीबात के लिए बने बनाए पैकेट्स भी दस्तयाब है। मंडी बहाउद्दीन में ड्राई फ्रूट की दुनिया में जाना पहचाना नाम हाजी मलिक इस्लामुद्दीन मूंगफली वाले। प्रोप्राइटर हाफिज रिजवान वाइल हसन, हाजी मलिक इस्लामुद्दीन मूंगफली वाले, फवारा चौक, सदर बाजार, मंडी बहाउद्दीन। बराए राब्ता 0546 50 56 62, 0333 844 18 14, 0333 583 34 50।
मलिक ज्वेलर्स की जानिब से अहलियान मंडी बहाउद्दीन को ईद मुबारक। मलिक ज्वेलर्स दुबई इटालियन जेवरात का मरकज। मलिक मोहम्मद फारूक नायब सदर व तर्जमान अंजुमन ताजरान मंडी बहाउद्दीन, रहनुमा जमात इस्लामी, नाडर बेबाक, उभरती हुई हर दिल सियासी समाजी शख्सियत, मंडी बहाउद्दीन की आवाज। मलिक फारूक की जानिब से अहलियान वतन और उम्मत मुसलमान को ईद मुबारक। फोन नंबर 0321 775 5175। मेडिसिन प्लस फार्मेसी, हर किस्म की अंग्रेजी और देसी अद्वियात का वाहिद मरकज। इम्पोर्टेड अद्वियात भी दस्तयाब है। हर किस्म की अद्वियात खरीदने के लिए तशरीफ लाएं। मेडिसिन प्लस फार्मेसी। मेडिसिन प्लस फार्मेसी की जानिब से अहलियान मंडी बहाउद्दीन को ईद मुबारक। कमेटी चौक सदर बाजार मंडी बहाउद्दीन। फोन नंबर 0540 50 87 21, 0340 614 37 72। मुबारक ईद मुबारक। मियां नवीद सिकंदर की जानिब से अहलियान मंडी बहाउद्दीन को ईद मुबारक। मियां नवीद सिकंदर नायब सदर मरकजी अंजुमन ताजरान मंडी बहाउद्दीन, मुकद्दस फैब्रिक्स वाले हर किस्म के सीजन के और फैंसी कपड़ों की खरीद का वाहिद मरकज। हमारे कपड़े का मयार आपकी सोच के आन मुताबिक होगा। आपका इत्मीनान ही हमारे कपड़े के मयार की गारंटी है। अरसा दराज से जाना पहचाना नाम मुकद्दस फैब्रिक्स। मुकद्दस फैब्रिक्स की जानिब से ईद मुबारक। मुबारक ईद मुबारक। न्यू मक्का ऑटो स्टोर की जानिब से अहलियान मंडी बहाउद्दीन को ईद मुबारक। तमाम ट्रैक्टर के पार्ट्स दस्तयाब हैं। न्यू मक्का ऑटो स्टोर, राजा मार्केट, जनरल बस स्टैंड, मंडी बहाउद्दीन। प्रोप्राइटर चौधरी इम्तियाज हुसैन। 0321 752 7007, 0332 40 88 173। न्यू मक्का ऑटो स्टोर की जानिब से अहलियान मंडी बहाउद्दीन को ईद मुबारक। मुबारक ईद मुबारक। मुबारक ईद मुबारक। सदीकिया दुआ खाना मंडी बहाउद्दीन की जानिब से अहले वतन को ईद मुबारक। माहिर अमराज, अपेंडिक्स बिना ऑपरेशन, दर्द गुर्दा की दवाई फी सबिलिल्लाह दी जाती है। हकीम खालिद जावेद जाहिद की जानिब से अहलियान मंडी बहाउद्दीन को ईद मुबारक। मुबारक ईद मुबारक। हाजी गुलाम हुसैन होम्योपैथिक एंड बॉन क्लिनिक की जानिब से अहले वतन को ईद की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हो। हाजी गुलाम हुसैन होम्योपैथिक एंड बॉन क्लिनिक मैजिक मालिश बनाने वाले, कमर का दर्द, मोहरों की तकलीफ, जोड़ों का दर्द, ऑपरेशन के बाद होने वाला दर्द, फिजियोथेरेपी, पट्टों और जोड़ों का जाम हो जाना, दर्द किसी भी किस्म का हो, नया या पुराना, हर किस्म के दर्द का इलाज तसल्ली बख्श किया जाता है। औकाते कार सुबह 9 से शाम 5 बजे तक। हाजी गुलाम हुसैन होम्योपैथिक एंड बॉन क्लिनिक, नज़द मरकज़े सेहत, स्वावा बुलानी, किंग रोड, चौक, मंडी बहाउद्दीन। राब्ता नंबर डॉक्टर शमरोज अमजद 0321 775 6844। ओ कमाल, क्या कमाल की गर्मी है यार। तेरा तो खुद बारबेक्यू बन चुका है। उफ, रहने दे, तू ना भाग पाएगा। तू गर्मी भगा, ठंड रख। स्प्राइट। दी मिडवे फास्ट फूड एंड आइस बार की जानिब से अहलियान मंडी बहाउद्दीन को ईद मुबारक। हमारे पास मौजूद हैं फ्राइड चिकन, फ्राइज, पिज्जा की बेशुमार वैरायटी। इसके अलावा कॉफी, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम फ्लेवर की बेशुमार वैरायटी दस्तयाब है। और हमारे स्पेशल ड्रिंक्स में स्मोक कटर ड्रिंक, वाओ वाओ ड्रिंक, इलेक्ट्रिक शॉक ड्रिंक और इसके अलावा ड्रिंक्स की बेशुमार वैरायटी। दी मिडवे फास्ट फूड एंड आइस बार अपनी मौजूद कस्टमर्स के लिए ईद पर खुला रहेगा। मेन मंडी, फालिया रोड, नज़द अजवा मार्की मांगट। राब्ता नंबर 0540 572 666। पाकिस्तान का वाहिद मनी बैग गारंटी के साथ वीटा फैन गुजरात। वीटा फैन पसंद न आने की सूरत में रकम वापिस। ये हुई ना बात, मयार हमारा वादा। 0321 62166620। एड्रेस वीटा फैन, दयान इंडस्ट्री, जीटी रोड, गुजरात। अरे वाह, वीटा फैन तो मैं अपने घर के लिए पसंद करूंगी।
मुबारक ईद मुबारक। मंडी बहाउद्दीन की मशहूर चाय वाहिद टी पॉइंट की जानिब से एलान मंडी बहाउद्दीन को ईद की खुशियां बहुत बहुत मुबारक हो। वाहिद टी पॉइंट मंडी बहाउद्दीन में चाय का वाहिद मरकज, जहां पर आपको मिलती है गुड़ वाली चाय, मसाले वाली चाय, चांदी और सोने के वर्क वाली चाय, जाफरान चाय, अदरक वाली चाय। मोहम्मद आबिद, सीनियर नायब सदर होटल एसोसिएशन रेस्टोरेंट। मोहम्मद अब्दुल वाहिद, सोशल मीडिया एडवाइजर, होटल एसोसिएशन रेस्टोरेंट मंडी बहाउद्दीन की जानिब से एलान मंडी बहाउद्दीन को ईद की खुशियां बहुत बहुत मुबारक हो। वाहिद टी पॉइंट, पंजाब सेंटर, फालिया रोड, मंडी बहाउद्दीन। 0334 491 1288। गुलबर्ग लाहौर में शानदार कामयाबी के बाद वफल्स बाय नकी का अब आपके शहर मंडी बहाउद्दीन में शानदार इफ्तिताह हो चुका है। वफल्स बाय नकी हमारे यहाँ दस्तयाब हैं। कप्स एंड कॉर्न, ब्राउनी विद आइसक्रीम, क्रंची कोल्ड कॉफी और इसके अलावा संडे एंड शेक्स के बेशुमार फ्लेवर। इस टेंशन के दौर में एक ठंडी बाइट वफल्स बाय नकी खालिस दूध से तैयार करदा, सेहत अफजा असूलों के मुताबिक जरासीम से पाक। वफल्स बाय नकी, भालिया रोड, नॉर्थ क्रिस्टल मैरिज हॉल, मंडी बहाउद्दीन। प्रोप्राइटर उसामा नकी। कॉन्टैक्ट नंबर 0334 888 7484। Welcome back after the commercial break. अमने आमा के लिए अपने इर्द गिर्द के माहौल पर नजर रखें। किसी भी गैर जरूरी, गैर इखलाकी, गैर इंसानी नकलो हरकत पर नजर रखें और उसके सद्देबाब के लिए अपना कदम बढ़ाएं। ये पब्लिक सर्विस मैसेज आपके लिए आवाज FM के ताउन से पेश किया गया। मंडी बहाउद्दीन और इसके गिरदोनवाह में अज़ान मगरिब का वक्त हुआ चाहता है। बाकी इलाकों के रहने वाले अपने मुकामी वक्त के मुताबिक नमाज मगरिब अदा करें। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। अशहदु अन्न मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हय्या अलल फलाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف
युख्लिफुल मियाद। ऐ अल्लाह, इस दावत कामिल और ता क़यामत कायम होने वाली नमाज के रब, तू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नत में नुमाया मकाम, फजीलत और बुलंद दर्जा अता फरमा और उन्हें उस मकाम महमूद पर फाइज फरमा जिसका तूने उनसे वादा फरमाया है, और क़यामत के दिन हमें उनकी शिफात नसीब फरमा। बेशक तू वादे के खिलाफ नहीं फरमाता। वालिदैन के हुकूक कुरान और हदीस की रोशनी में। जो वालिदैन कहते हैं वो करते तो हैं, दिल की खुशी से कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मुझसे अल्लाह ने अपने वालिदैन का एक हक तो पूरा करवाने की तौफीक दे दी। ये है जिनको अल्लाह ताला अजर और सवाब से नवाजेगा। अल्लाह ताला हमें अपने वालिदैन की फर्मा बरदारी, खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। Stay tuned. We'll be right back. इफल डेवलपर्स जदीद सहूलियात से आरास्ता इंटरनेशनल लेवल के लग्जरी अपार्टमेंट्स। अगर आप चाहते हैं मंडी बहाउद्दीन में VIP लाइफस्टाइल, अलअसर मॉल में खूबसूरत और लग्जरी अपार्टमेंट्स, होना चाहिए आपका अव्वलीन इंतखाब। सिंगल बेड, डबल बेड, 2 साल की महाना आसान एक साथ पर। आज ही बुकिंग करवाएं और पाएं शाहाना लाइफस्टाइल। बुकिंग सिर्फ 25% से, बकिया 2 साल की महाना एक साथ में। इन्वेस्टर हजरात के लिए शानदार सुनहरी मौका। नीस प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त और मंडी बहाउद्दीन के तमाम टाउन में प्लॉट की खरीदो फरोख्त के लिए राब्ता करें। इफल डेवलपर्स, पंजाब सेंटर, फालिया रोड, मंडी बहाउद्दीन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन 033-277-53556, 054-65-15548। एशिया डायटेक प्राइवेट लिमिटेड की जानिब से उम्मत मुसलमान को ईद की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हों। हलाल फूड कलर्स का आला मयार, पंजाब फूड अथॉरिटी से मंजूर शुदा, ISO 22000 2005 सर्टिफाइड, ISO 9001 2015 सर्टिफाइड। चीफ एग्जेक्टिव अब्दुल मतीन चुगताई, एग्जेक्टिव मेंबर मंडी बहाउद्दीन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की जानिब से अहलान मंडी बहाउद्दीन को ईद मुबारक। एशिया डायटेक प्राइवेट लिमिटेड, कोट नवाब शाह रोड, शाहताज शुगर मिल, मंडी बहाउद्दीन। फोन नंबर 0345 741 हाजी मोहम्मद असलम ट्रेडर्स और नदीम असलम वैंस की जानिब से अहलान मलकवाल और मंडी बहाउद्दीन को ईद की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हों। बराए राब्ता 0345 579 1724। तजर्बाकार माहिरीन तालीम की जेर सरपरस्ती आपके शहर का वाहिद और मुनफरिद इदारा हेवन रोज स्कूल, वासु रोड, मंडी बहाउद्दीन। जदीद तरीका तदरीस के साथ साथ बच्चों की अखलाकी तरबियत और किरदार साजी का मरकज हेवन रोज मॉन्टेसरी एंड स्कूल की जानिब से अहलान वतन को ईद उल अज़हा की खुशियाँ मुबारक। शबीर अहमद गुजर, चीफ एग्जेक्टिव जनाज़े टीम मंडी बहाउद्दीन और एग्जेक्टिव मेंबर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जानिब से अहलान मंडी बहाउद्दीन को ईद की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हों। जनाज़ सिटी जदीद सहूलियात से आरास्ता मंडी बहाउद्दीन की लग्जरी हाउसिंग सोसाइटी। जनाज़ सिटी, शबीर अहमद गुजर, राब्ता नंबर 0345 499 9696। महफूज बुल्लू निरगाना, साबिक नाइब नाज़म यूनियन कौंसिल बिक्की शरीफ, पाकिस्तान ओवरसीज फोरम न्यू जर्सी की जानिब से उम्मत मुसलमान और ओवरसीज पाकिस्तानियों को ईद की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हों। पिप्स स्कूल सिस्टम की जानिब से अहलान वतन को ईद उल अज़हा मुबारक। पिप्स स्कूल सिस्टम दाखिला जारी है। ब्रांच नंबर 1 घेगा चौक फालिया रोड, ब्रांच नंबर 2 सूफी सिटी रोड मंजूराबाद, मंडी बहाउद्दीन। राब्ता नंबर 0345 705 0691 0321 775 7300। पिप्स स्कूल सिस्टम की जानिब से तमाम तालिब इल्मों और उम्मत मुसलमान को बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हो। रंग महल पेंट स्टोर की जानिब से उम्मत मुसलमान को बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हो। रंग महल पेंट स्टोर, रंगों का जहां, काली चौक, मंडी बहाउद्दीन। प्रोप्राइटर शाहिद गुजर। राब्ता नंबर 0347 774 9941। रंग महल पेंट स्टोर की जानिब से अहलान मंडी बहाउद्दीन को ईद मुबारक।
रिवर साइड रेस्टोरेंट की जानिब से उम्मत मुसलमान को ईद की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हों। तमाम पाकिस्तानी चाइनीज और बारबेक्यू वगैरह की VIP सर्विस दिन 11 बजे से रात 11 बजे तक। बिजनेस मीटिंग्स, बर्थडे पार्टीज, मंगनी फंक्शन और दीगर तकरीबात के लिए एयर कंडीशनड हॉल और खूबसूरत गार्डन, वसी पार्किंग का इंतजाम, बच्चों के लिए प्ले लैंड। हमारे यहाँ हर किस्म की फ्राई फिश और टिक्का फिश और बटेरे वगैरह दस्तयाब हैं। रिवर साइड अटल डी रसूल बिराज मंडी बहाउद्दीन की जानिब से उम्मत मुसलमान को ईद की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हों। 0306 533 28 26 0307 533 28 26। पुरमसरत मुतमईन ते खुशहाली जिंदगी गुजारना हर इंसान दी ख्वाहिश है। जोड़ां दा दर्द, कमर दर्द, मोटापा, नजर ते दिमाग दी कमजोरी, हेपेटाइटिस A, B ते C, जिल्दे इमराज, नस्वानी हुसन विच इजाफा, छोटा कद, ब्लड प्रेशर, गुर्दे दी पथरी, शुगर तो निजात, मिदे दे अमराज, फालज, मर्दां ते औरतां दे पोशीदा अमराज, इन्हां सारियां बीमारियां दा शर्तिया ते शाफी इलाज। साडा दावा नहीं, ईमान है। एक बारी आजमाओ, तुसी खुद मान जाओगे। हर बुध नूं प्रोफेसर हकीम जुल्फकार अली सुबह 9 तो शाम 6 बजे तक मरीजां दा फ्री चेकअप करदे ने। बकिया दिनां विच दवाखाने दे औकाते कार सुबह 8 तो रात 8 बजे तक। पंजाब हेल्थ केयर तो मंजूर शुदा जदीद तौर दी सब तो वड्डी इलाजगाह नूर अल सऊदिया तिब्बी फाउंडेशन। पता ते फोन नंबर मेन लारी अड्डा नज़द डिग्री कॉलेज बिल मुकाबिल वाटर फिल्ट्रेशन मंडी बहाउद्दीन। 0546 50 47 47 0344 777 47 17। आप भी तेजी से बढ़ती हुई महंगाई से परेशान हैं और खाना चाहते हैं मेयारी खाना, वो भी कम से कम रेट में? तो चले हम आपको बताते हैं मंडी बहाउद्दीन का सबसे सस्ता और इम्पोर्टेड अशिया इस्तेमाल करने वाला कैफे रूफटॉप, जहां पर आपको मिलते हैं हर किस्म के लजीज पिज्जा, इंटरनेशनल फूड क्वालिटी के बर्गर्स, जिंगर बर्गर, लावा बर्गर रोल, शवारमा, मछली फ्राइज, नगेट्स, स्टेक, पास्ता, खालिस दूध से तैयार करदा हर किस्म की चाय, नेस्कैफे कॉफी, आइस शेक, हर किस्म की मयारी आइसक्रीम नए फ्लेवर्स के साथ। हम बनाएंगे आपके बर्थडे पार्टीज और दीगर तकरीबात को यादगार से खूबसूरत कैफे। फैमिली के लिए अलग इंतजाम। मंडी बहाउद्दीन की आवाम के लिए खुशखबरी, मंडी बहाउद्दीन में पहली मर्तबा बिरयानी की प्लेट, वो भी फ्री होम डिलीवरी के साथ। फॉर मोर डिटेल्स एंड कॉन्टेक्ट 0345 574 3211 एंड 054 651 5557। कैफे रूफटॉप, जेल रोड, बिल मुकाबिल अल असर मॉल, तारड़ प्लाजा, मंडी बहाउद्दीन। हम अपने खानों में कोई भी लोकल और गैर मेयारी चीज इस्तेमाल नहीं करते। मॉल ऑफ सरगोधा की शानदार कामयाबी के बाद ज़ेब मार्केटिंग का मंडी बहाउद्दीन में 14 मंजिला इंटरनेशनल स्टैंडर्ड शॉपिंग मॉल, अल असर मॉल ऑफ मंडी बहाउद्दीन। वसी कार पार्किंग। आज ही दुकान बुक करवाएं और कल से किराया हासिल करना शुरू करें। सिंगल और डबल बेडरूम्स के लग्जरी अपार्टमेंट्स, जिनमें होगी वो तमाम सहूलियात जो सिर्फ ख्वाब हो सकती हैं। मजीद मालूमात के लिए साइट ऑफिस विजिट करें। अल असर मॉल ऑफ मंडी बहाउद्दीन, चीमा चौक, फालिया रोड। कॉन्टैक्ट 0330 3545 002 up to 4। Welcome back after the commercial break. जी, एक बार फिर आपको रेडियो आवाज़ FM 107 मंडी बहाउद्दीन के लाइव स्टूडियो से वेलकम करते हैं। मैं हूं मिर्जा कैसर फारूक, मेरे साथ मौजूद है जनाब मलिक रऊफ ज़ुबैर। आज उनके साथ बड़ी प्यारी बड़ी अच्छी बातें हो रही हैं और मुझे भी मौका मिला है आज उनसे बातें करने का। इतने दिनों से मैं भी यहाँ पे प्रोग्राम काफ़ी अर्से से कर रहा हूँ, ये भी करते हैं प्रोग्राम, लेकिन ऐसी कोई ठीक है आज तक हमारा कोई प्रोग्राम इकट्ठा हो ही नहीं सका। तो अभी हमारी बात मलिक साहब हो रही थी महंगाई के हवाले से, महंगाई पे बात हो रही थी कि मुल्क में महंगाई की क्या सूरत हाल है इस वक्त। जो रेट्स जा रहे हैं, घी, चीनी, आटा, दाल, सब कुछ जो कुछ हालात जा रहे हैं, एक आम बंदा तो इस वक्त मैंने सोचा कि हमारे पास तीसरे मेहमान थे सफदर विरक साहब,
वो भी इधर ही हैं, इंशाल्लाह उनसे भी दोबारा भी बात करने की कोशिश करेंगे। तो मेरे साथ इस वक्त जो मेहमान मौजूद है मलिक साहब, उनका नाम है मोहम्मद अरशद वारसी, उनका नाम है। फालिया से के साथ ही गांव है, वहाँ से बिलोंग करते हैं, लेकिन ज़्यादातर उनका वक्त फालिया में गुजरता है। फालिया में क्यों गुजरता है? वो एक अखबार हॉकर हैं, अखबार बेचते हैं, सुबह उठते हैं, फजर टाइम उठ जाते हैं, उसके बाद अपना अखबार देना शुरू कर देते हैं, साथ साथ अपने जो भी मजदूरी अखबार के जरिए करते हैं। तो मेरा उनको साथ बिठाने का मकसद ये था कि वो भी एक मजदूरी के तौर पे काम करते हैं, एक मजदूर हैं, उनका लेवल एक मजदूर के बराबर है, क्योंकि वो सुबह उठ के मजदूरी करते हैं और 10 बजे तक 11 बजे तक जितनी उनसे मजदूरी हो सकती है। तो मैं उनको बिठाने का मकसद ये था कि उनसे पूछा जाए कि इस इतनी महंगाई के दौर में, जो इतनी महंगाई है, एक आम बंदे का किस तरह, क्योंकि जब एक आम बंदा बोलेगा तो वो अपने दिल से बोलेगा, वो बताएगा कि मुझ पे क्या गुजर रही है। आपको भी मौका दूंगा, आप भी उनसे बात करें। मैं स्टार्ट ही उनसे लेता हूँ। अरशद वारसी साहब, मोस्ट वेलकम, आप हमारे प्रोग्राम में आए। तो एक तो आपको आज़ादी है, क्योंकि आप एक आम शहरी भी हैं, आपको आज़ादी है, आप उर्दू में बात करें, पंजाबी में बात करें, जिस लहजे में आप अच्छे तरीके से बात कर सकें उसमें बात करें, आपको कोई यहाँ पे रोकेगा नहीं, कोई टोकेगा नहीं। आप बात करें और ये बताएं कि इतनी महंगाई में आपका टाइम कैसे गुजरा, ये ईद आप पे कैसी गुजरी? मेरी तरफ तो तमाम हाकर भाइयों आदमी का दूसरा बहुत बहुत मुबारक। तो मिर्जा साहब, मैं बात करूँगा पूरे मजदूरों की, पूरे मजदूरों का। देखें, अब थोड़ा सा ऊंचा बोले ताकि आपकी आवाज़ जो मेरे सुनने वाले देखने वाले अच्छे तरीके सुन। महंगाई तो सबको पता है कितनी हो चुकी है। हाकर भाइयों को जो फालिया, मंडी बाउद्दीन और मलकवाल में हैं, इनको गुजरात से 12 रुपए का एक पेपर मिलता है। आगे से इनका जो खर्चा है वो अपनी जेब से देते हैं। यहाँ मंडी बाउद्दीन, फालिया में, मलकवाल में इनको 7 रुपए सिर्फ प्रॉफिट बचती है, बाकी सारा खर्चा हो जाता है। एक पेपर का 7 रुपया। अब आपको पता है कि जब से ये इंटरमीडिया दूसरा है, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उसके बाद अखबार की वैल्यू हो नहीं रही। मीडिया तो है ही खत्म हो चुका। कितनी अखबारें बेच लेते हैं? बस तमाम आकर भाई मेरे समेत कोई 100 बेच रहा है, कोई 95, कोई 80। यानी कि मैक्सिमम आप फिर वही एक मजदूर की जो एक दिहाड़ है, जो मजदूर की एक रोज की उजरत है, उस हिसाब से आपकी वानी 700, 800, 600, 700, 800, यही आप मजदूरी आपकी बनती है। हाँ। तो ये पूछने का मकसद ये है कि मेरा आपको साथ बैठाने का मकसद ये है कि वो 700-800 में जो आप अगर छुट्टियां ना भी करें, पहले तो छुट्टी भी हो जाती है, अगर छुट्टियां ना भी करें तो ये 20,000 रुपया बनता है आपका। अगर 700 भी आप औसत निकालें, 20,000 रुपया बनता है। तो इस 20,000 में आपके बच्चे भी हैं, आपकी बीवी भी है, आप ये इस दौर में किस तरह गुजारा कर रहे हैं? बहुत मुश्किल गुजारा हो रहा है, लेकिन क्या करें, हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। 20,000 भी मुझे मिल जाए तो हमारे साथ क्या होता है, एक छुट्टी है, जब हम माना बिल लेने जाते हैं वो 5 छुट्टियां निकाल देते हैं। पीछे से खबर लेट आया है, वो भी हमारे गले पड़ेगा। इसी तरह 20 भी 15-18,000 14 के करीब एक आकर को बन जाता है मजदूरी। उसी में उन्होंने गुजारा करना है। पेट्रोल भी उन्हीं का है, मोबाइल फोन भी उन्हीं का है, यानी टोटल खर्चा उन्हीं का है। हमारे साथ कोई भी इदारा अब तक खड़ा नहीं हुआ। हमारे साथ बहुत जुल्म करते हैं ये इदारे वाले। अब तो अल्लाह के फजल से इनको न्यारे जब से ये नून की हुकूमत आई है, करोड़ों रुपए के इनको मिलते हैं ठेके, लेकिन हमारे साथ कोई काम नहीं कर रहा। मलिक साहब, आपको बात करना चाहेंगे अरशद वारसी से इस हवाले से। आप देख रहे 14-15 हज़ार मैक्सिमम, मैं कहता हूँ ज्यादा भी होगा तो 18-20 हज़ार पे चला जाएगा। तो ये आप क्या सोचते हैं इस हवाले से? मेरी तो यहाँ पे जो है ना सारी वो सहाफत की सोच या एक आम बंदे की सोच, मेरी तो सोच यहाँ पे खत्म हो जाती है, क्योंकि किस तरह गुजारा होता है। मिर्जा कैसर साहब, यही मैं बात कर रहा था वक्फे से पहले कि जो एक आम बंदा है 700-800 रुपया दिहाड़ का बनाता है। देखिए, उसने मकान का किराया भी देना है,
वो तो सोच नहीं ना सकता सारी जिंदगी कि वो जमीन खरीद सकता है या मकान बना सकता है ना, उस तरफ तो आ ही नहीं सकता जितनी महंगाई है। फिर उसने अब देखे 550 रुपए का की है। अच्छा, और यूटिलिटी स्टोर पे जो है उन्होंने वो पैकेज दिया हुआ है कि जी सस्ता की है, वहां से आपने खरीदारी करनी है। अगर आपको जरूरत ही सिर्फ आपके पास पैसे ही इतने हैं कि 300 रुपये आपने एक पैकेट लेना है, तो वहां भी यूटिलिटी स्टोर से आपके पैकेट जो है वो नहीं मिल सकेगा। तो दूसरी चीजें खरीदना पड़ेंगी, तो पैसे होंगे तो खरीदोगे। 1000-2000 रुपया वो कहाँ से लाए, उसने जब लेना ही की है तो फिर वो क्या होता है, मजबूर है कि आधा किलो वो घी जो है वो 300 रुपये का वो वहां से खरीदेगा आम दुकान से। अच्छा, फिर घी खरीदना है, दूसरे इतने लवाजमात हैं, सब्जी खरीदनी है। अब गोश्तों का ही जो है वो लगा लें कि गोश्त किस रेट है, ये चलें एक अलग बहस है कि किस हुकूमत का रेट क्या होता है, सेल किस रेट पर हो रहा होता है, हमेशा ही ज़्यादा होता है। छोटा गोश्त जो है गरीब कभी सोच नहीं सकता, खाने के मतलब उसको मिल ही नहीं सकता, मैसर ही नहीं आ सकता, बड़ा गोश्त मैसर नहीं आ सकता। और कुर्बानी की ईद आती है, इस पे जो है वो आम लोग जो है उनको खाने का बिल्कुल देखें, अरशद का साथ बिठाने का हमारा मकसद सिर्फ यही था कि आम एक बंदा जो है वो किस तरीके से अपना वक्त गुजारा है। ये अरशद अभी यही बता रहा था कि 14-15 हज़ार से आप खुद सोचे 14-15 हज़ार में किस तरीके से एक बंदे के एक पूरे घर वालों की, जिसके बच्चे भी हैं, जिसकी बीवी भी है और भी साथ वालिदैन भी अगर उसके साथ है, तो वो किस तरह गुजारा करता है। जबकि एक वही मुतवसत तबका या जो मिडिल क्लास कहते हैं उसकी देख लें। उसके बाद अगर अमीर लोगों की तरफ चले जाएं तो उनका एक बच्चा जो है 18 से 20 हज़ार रुपये महीने का उसका खर्च कर रहा है, सिर्फ अपनी जेब खर्च के बारे से वो दे रहा है। तो इस हवाले से ये बड़ी अजीब सी वारसी साहब, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये जो इसमें कोई आप भी सोचते हैं कि इसका क्या हल हो सकता है? इसका हल हो सकता है गवर्नमेंट हमारे इसको पैकेज निकाले, थोड़ा ऊंचा बोले प्लीज। तो गवर्नमेंट हमारे लिए तो पैकेज निकाले। यूटिलिटी स्टोर का काम क्या है, घी आता है गायब हो जाता है, हमारे मजदूरों को तो वो मिलता ही नहीं, किसी भी मजदूर को वो घी नहीं मिलेगा। उस वहाँ पर पैकेज जो अरबों का आता है वो हमारे लिए नहीं है, वो उनके अपने लिए या गाड़ी आई या और घी चीनी गायब है। आप साफी भाई भी जाकर देखें। ये भी देखें रोह भाई, ये भी बड़ी बदकिस्मती है। ये जो बात अभी इसने की है कि माल तो आता है उसमें, लेकिन वो आगे से इकट्ठे ही सेल हो जाती हैं चीजें, उसमें वो आम बंदे तक जो है वो रिलीफ पहुंच नहीं पाता। तो पीछे मैंने खबर भी लगाई थी, 300-400 जो है वो गत्ते जो हैं वो कार्टन जो है वो आम दुकानों पर दुकानों में पड़ा होता है, तो नहीं होता, कोई एक्शन नहीं होता। उसके बाद आटा बात तो फिर वही है, उसमें मंथलियां होती है। कौन नोटिस है, जो नोटिस लेने वाले हैं वो खुद उसमें शामिल होते हैं, तभी ये होता है ना। किसकी जरूरत है, एक जो वहां मुलाजिम बैठा यूटिलिटी स्टोर पे, उसकी जरूरत है कि वो खुद कर सके, नहीं जरूरत उसकी जरूरत तभी होती है जब उसको पीछे पता होता है कि मुझे किसी ने कुछ नहीं कहना। फिर चीनी 2 किलो सिर्फ अवेलेबल है चीनी। अच्छा, आम मार्केट में यहाँ पर एक माल की बात इस वक्त आपको रोकना पड़ेगा, मेरे लिए वही मुसीबत है 1 किलो सिर्फ हमेशा से चलती है। वक्फे का टाइम हो चुका है, तो लेते हैं जी एक छोटा सा ब्रेक। हमारे साथ रहिएगा इंशाल्लाह। मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि बड़े छोटे ब्रेक के बाद इंशाल्लाह आपके साथ होंगे। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। Stay tuned. We'll be right back. आप भी तेजी से बढ़ती हुई महंगाई से परेशान हैं और खाना चाहते हैं मयारी खाना, वो भी कम से कम रेट में, तो चले हम आपको बताते हैं मंडी बहाउद्दीन का सबसे सस्ता और इम्पोर्टेड अशिया इस्तेमाल करने वाला कैफे रूफटॉप, जहां पर आपको मिलते हैं हर किस्म के लजीज पिज्जा, इंटरनेशनल फूड क्वालिटी के बर्गर्स, जिंगर बर्गर, लावा बर्गर रोल, शवारमा, मछली फ्राइज, नगेट्स, स्टेक, पास्ता, खालिस दूध से तैयार करदा हर किस्म की चाय, नेस्कैफे कॉफी, आइस शेक, हर किस्म की मयारी आइसक्रीम नए फ्लेवर्स के साथ हम बनाएंगे आपके बर्थडे पार्टीज और दीगर तकरीबात को यादगार। बुकिंग जारी है। मंडी बहाउद्दीन की शानदार लोकेशन पे वाकई सबसे खूबसूरत कैफे, फैमिली के लिए अलग इंतजाम। मंडी बहाउद्दीन की आवाम के लिए खुशखबरी, मंडी बहाउद्दीन में पहली मर्तबा
बिरयानी की प्लेट वो भी फ्री होम डिलीवरी के साथ। फॉर मोर डिटेल्स एंड कॉन्टेक्ट 0345-574-3211 एंड 054-651-5557। कैफे रूफटॉप, जेल रोड, बिल मुकाबिल अल असर मॉल, तारड़ प्लाजा, मंडी बहाउद्दीन। हम अपने खानों में कोई भी लोकल और गैर मेयारी चीज इस्तेमाल नहीं करते। अलहमजा मेडिकल स्टोर की जानिब से अहलान मदी बहाउद्दीन और उम्मत मुसलमान को बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ मुबारक हों। हर किस्म की अंग्रेजी और देसी अद्वियात बाजार से बारात दस्तयाब है। अलहमजा मेडिकल स्टोर और मोहम्मद जुबैर की जानिब से अपने तमाम मुअज़्ज़िज़ कस्टमर्स और अहलान मदी बहाउद्दीन को ईद मुबारक। अलहमजा मेडिकल स्टोर, कमेटी चौक, मदी बहाउद्दीन। राब्ता 0302-688-3500 0349-050-2717। एस्पायर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की जानिब से अपने तमाम तालिबे इल्मों को और उम्मत मुसलमान को ईद की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हों। शानदार नताइज का हामिल इदारा एस्पायर ग्रुप ऑफ कॉलेज FA, FAIT, FSC, ICS, ICOM, ADA, ADS, MA इंग्लिश, BS ज़ूलॉजी, PS इंग्लिश, बेहतरीन लेबोरेटरीज, बेहतरीन लाइब्रेरी, वसी प्ले ग्राउंड। एस्पायर कॉलेज ढिंगा, बलेसरावाला बाईपास, नज़द आइफल सिटी। 0301-620-0882 0345-586-2596। एस्पायर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस ढिंगा की जानिब से अहलान ढिंगा को ईद मुबारक। प्रिंसिपल प्रोफेसर जहीर अहमद हिजरा की जानिब से उम्मत मुसलमान को ईद मुबारक। हाफिज इलेक्ट्रॉनिक्स की जानिब से अहलान मदी बहाउद्दीन और उम्मत मुसलमान को ईद की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हों। हाफिज इलेक्ट्रॉनिक्स पर दस्तयाब है पंखा, एयर कूलर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, AC नंबर 1 क्वालिटी के साथ। प्रोप्राइटर हाफिज मोहम्मद जावेद 0344-602-4010। कासिम सईद 0340-6040530। हाफिज इलेक्ट्रॉनिक्स, पुराना DTS अड्डा, मंडी बहाउद्दीन। इलाही ट्रेडर्स करियाना एंड जनरल स्टोर की जानिब से अहलान मंडी बहाउद्दीन और उम्मत मुसलमान को ईद की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हो। होलसेल डीलर सामान करियाना, घी, आटा, चीनी, चावल, दालें वगैरह बाजार से बारात खरीदें। मोहल्ला ख्वाजगान, बिल मुकाबल सुनहरी बैंक, नज़द जर्मन चौक, वार्ड नंबर 5, मंडी बहाउद्दीन। ख्वाजा हारिस 0311-788-9889 0546-507889। इलाही ट्रेडर्स करियाना एंड जनरल स्टोर की जानिब से ईद मुबारक। ईद मुबारक। सफदर इकबाल बाबर, रसूलपुर, हाल मुकीम, UAE अजमान। मिर्जा सफदर इकबाल बाबर सदर PTI की तरफ से अहले इस्लाम को ईद उल अज़हा बहुत बहुत मुबारक हो। मिर्जा सफदर बाबर का पैगाम, ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक दिया जाए। राब्ता नंबर +971-5020111398। ओ कमाल, क्या कमाल की गर्मी है यार। तेरा तो खुद बारबेक्यू बन चुका है। उफ, रहने दे, तू ना भाग पाएगा। तू गर्मी भगा, ठंड रख। स्प्राइट। पाकिस्तान का वाहिद मनी बैग गारंटी के साथ वीटा फैन गुजरात। वीटा फैन पसंद ना आने की सूरत में रकम वापिस। ये हुई ना बात, मयार हमारा वादा। 0321-62166620। एड्रेस वीटा फैन, दयान इंडस्ट्री, GT रोड, गुजरात। अरे वाह, वीटा फैन तो मैं अपने घर के लिए पसंद करूँगी। तमाम अहले इस्लाम, ओवरसीज पाकिस्तानियों और अहलियान जिला मंडी बहाउद्दीन को यासर अरफात गोंदल बिकियाना, सदर शारजा ओवरसीज फोरम मंडी बहाउद्दीन की तरफ से ईद की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हों। यासर अरफात गोंदल बिकियाना का पैगाम, ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक दिया जाए। यासर अरफात गोंदल। राब्ता नंबर +71-55735-6564। Welcome back after the commercial break.
जी एक बार फिर आपको रेडियो आवाज FM 107 वाली भाग की लाइव स्टूडियो से वेलकम करते हैं। मैं हूं मिर्जा कैसर फारूक और मेरे साथ जनाब मलिक रऊफ जुबैर और जनाब फिर नाम मुझे भूल गया है जनाब आपका सफदर बिरक। आज पता नहीं सफदर साहब क्या हो रहा है, आपका नाम मुझे बार बार भूल रहा है, पता नहीं क्या आपने कोई पढ़ दिया है। जी मलिक साहब बात अब क्योंकि हमारे पास ये आखिरी है, इसके बाद प्रोग्राम भी ख़त्मी मराहल में है, तो बातें दो तीन ही जो हैं वो उस पर हम कर रहे थे। एक तो हमने आज इस पर बात की, सफाई के हवाले से बात की, उसके बाद हमने सिक्योरिटी के हवाले से बात की, उसके बाद हमने महंगाई के हवाले से बात की। इतना ही जितना टाइम था उसमें हम कोशिश की है कि हम उसको कर सकें। तो आप इस हवाले से जो भी आप इस वक्त बात करना चाहते हैं आपको खुली इजाज़त है, मैं आपको नहीं रोकूंगा कि आपने ये बात की, जो बात आपके दिल में करें आप। अच्छा, वो यूटिलिटी स्टोर पे मैं बात करता सब्सिडी की जो है वो उसका खास फायदा नहीं होता क्योंकि आम लोगों तक वो चीज़ पहुंचती नहीं है। वहाँ पे चीनी जो है वो भी बरीक है, वो लोग पसंद ही करते हैं। शायद आज के लोग जो है वो चीनी पसंद करते हैं, फिर दूसरा लोगों को मिलती नहीं है कि आपने इतनी खरीदारी करनी है, फिर तभी जो है वो आपको मिलेगी। उसके बाद जो है वहाँ पे आटा मुहैया किया गया 800 रुपये में 20 किलो। अब वो पहले तो आटा आता ही नहीं, अगर आटा वो थैला आ जाए तो उसकी हालत इतनी जो है नाकस है ना कि वो उसकी रोटी बनती नहीं है, अगर बन जाए तो साथ ही सूख जाती है। अच्छा, इसके बाद में महंगाई पे जो है वो रिलीफ दिया गया। आम बाजार में मार्केट में 980 रुपये का 20 किलो आटा जो है फराहम किया गया। उसमें भी छान बुरा इतना ज़्यादा है कि वो लोग जो है वो उससे भी परेशान है। जो अच्छा ठीक आटा है वो 1200, अब तो वो ईद के दिनों में 1250 रुपये का जो है वो फरोख्त कर रहे हैं जिनके पास बचा हुआ है ना। वैसे ही छुट्टी के दिनों में वो आटा मिलता ही नहीं है। अगर छुट्टी के दिनों में किसी का आटा वो खत्म हो जाता है तो वो तो मतलब मसले का शिकार हो जाता है ना। अच्छा, वो 15 किलो 1250 रुपये का फरोख्त कर रहे हैं जो अच्छा फाइन आता है। अब जो है वो इस रिलीफ का क्या फायदा है जब आपने चीज़ अच्छी फराहम ही नहीं करनी है। अगर आपने रिलीफ देना है तो अच्छी चीज़ फराहम करें। अच्छा, तो हर चीज़ ही महंगी है, दालों का रेट बहुत ज़्यादा महंगा है। अब देखना ये चाहिए कि हम इतनी पैदावार पैदा ही नहीं कर रहे। अगर पैदावार पैदा नहीं हुई तो बैरून मुल्क से मंगवाएं ताकि वो मेंटेन रहे, रेट जो है गरीब आवाम के लिए वो ठीक रहे। अब जो है वो अगर गोश्त का रेट, चिकन का रेट देख लें आप, बहुत ज़्यादा है। इतनी पैदावार बन नहीं रही, आ नहीं रही है, तो वो किसने पूरी करनी है? हुकूमत किस लिए बैठी है? तो वो पैदावार को पूरा करे ताकि वो मेंटेन रहे, रेट मेंटेन रहे। गोश्त का, दालों का, सब्जियों का रेट जो है वो मेंटेन रखने के लिए इतनी पैदावार आप जो है वो जो ज़राअत का शोबा है उसको एक्टिव करें कि वो इतनी, देखना ये है कि हमने पैदावार कितनी पैदा करनी है ताकि ये जो है रेट ये मतलब है इतने। ज़राअत वाले भी क्या करेंगे? देखिए बिजली का अब जो इनके रेट्स बना दिए गए हैं, जो जिस हालात से, और खाद का जो मसला बना हुआ है, मैं तो कहता हूँ इस वक्त हमारे जो किसान भाई हैं वो बड़े परेशान हैं। वो इस हवाले से आप ये सोचने पर मजबूर हो गए कि हम ये काश्त करें ना, हम चावल काश्त ना करें, हम गंदम काश्त ना करें, यानी कि यहाँ तक सोचने पर मजबूर हो रहे हैं कि हम सिर्फ अपने लिए जो है जितना ज़रूरत है उसका कर दें, ताकि सारा साल मेहनत कर करके उसके बाद अगर नुकसान भी जाना है तो उनको क्या जरूरत है इतनी मेहनत करने की? वो देखे ना, नुकसान तो इसलिए जा रहा है ना, डीजल का रेट ज्यादा है तो वही। अच्छा, खादों का रेट ज्यादा है, खाद ब्लैक में मिल रही है, तो फिर किसान जो है वो क्या करेगा? वो जारी बात है फसल महंगी बेचेगा अपने जो है। तो ये सारा मेंटेन किसने करना है? हुकूमत ने करना है। तो हुकूमत अगर एक्टिव होगी, सारे ये काम देखेगी तो ही जो है महंगाई कंट्रोल हो सकती है। अब दूध की बात कर लें, फालिए का मुझे नहीं पता, आप बेहतर बताएं कि मंडी मौसम के जितने भी मशहूर मेन पॉइंट है ना, मैंने सबसे एक दिन यानी कि आज इससे खरीदा, आज उससे खरीदा, यानी कि बदल बदल खरीदा, सबका दूध नाकस है, पानी मिला है, रेट भी ज्यादा है और खालिस भी नहीं है। तो ये किसने देखना है? वो हमारे वो जो अदारे बने हुए हैं वो पता नहीं क्या कर रहे हैं कि किधर है वो। देखे वो जो पाउडर वाला दूध है वो फरोख्त हो रहा है। माशाल्लाह साहब, आपने बड़े अच्छे तरीके से इस चीज को एक्सप्लेन किया कि हम किस तरीके से, लेकिन ये जिम्मेदारी आवाम की तो नहीं, जिम्मेदारी तो फिर भी ये हुकूमत की है, एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी बनती है, जितनी भी आपने बात की है। जी सफदर भाई, आपसे आपकी तरफ आता हूँ, आपके पास भी एक आधा मिनट ही है, क्योंकि प्रोग्राम इख्तितामी मराहल में है, तो आप भी इस प्रोग्राम के हवाले से आज जितनी बातें हुई हैं, आप भी इसका जो भी आप बात करना चाहें, अपने दिल से बात करना चाहें, जो भी बात करना चाहिए आपको इजाज़त है। अच्छा मिर्जा साहब, बात अब शुरू हो गया महंगाई पे, उसी टॉपिक पे जारी सी बात है, मैं बात करूँगा। तो ये जो महंगाई है ये किस तरह ख़त्म होगी?
ये आप देखें, हमारे दादा वालिद, अब हम एक इंसान की पूजा कर रहे हैं, इंसानों की पूजा कर रहे हैं। मतलब जो नवाज शरीफ साहब के सपोर्टर हैं वो अच्छा करें बुरा करें, लोग कहते हैं जिन्होंने सब अच्छा कर दिया। यही सूरत हाल पीपल्स पार्टी के वर्कर्स की है और यही सूरत हाल आप जो हमारी नई कौम है इमरान खान की उसकी है। तो महंगाई, असल में महंगाई की, देखिए आपने बड़ी खूबसूरत बात की। मैं हमेशा मलिक साहब इस बात पे जिक्र करता रहता हूँ, बात होती रहती है। मैं तो कहता हूँ कि ये आजकल हम खास कर इस वक्त जो हम तो बुतों की, एक इंसानी बुतों की पूजा कर रहे हैं, जिंदा जागते बुतों की पूजा कर रहे हैं। जब तक हम इस पूजा से नहीं निकलेंगे, इन बुतों को मानने से नहीं निकलेंगे कि वो बुत जो भी कहे हम कहते हैं जी वो ठीक है, चाहे वो पीपल्स पार्टी का अगर ज्यादा है, चाहे वो मुस्लिम लीग नून का पटवारी है या जो भी उसको आप नाम दे रहे हैं, चाहे वो तरीके इंसाफ का यूथिया है, तो वो यही कुछ करेगा। जो कुछ उसका लीडर कह रहा है उसकी वो बुरा कर रहा है, ठीक कर रहा है, वो उसकी जो है वो बात मान रहा है, कभी भी अपने दिमाग से, अपने ज़हन से नहीं। तो ये बड़ी खूबसूरत बात की है कि हमें अपने ज़हन से, अपने दिमाग से, अपने दिल से भी सोचना चाहिए कि क्या एक और इस पे ना थोड़ा कमेंट्स करना चाहूंगा, फिर इस रोशनी डालेंगे। ऐसी बात है नहीं, अब आप नहीं डालनी है रोशनी, रोज साहब टाइम खत्म हो गया। मैं ना हैरान हूँ कि हम दोस्त जो है वो इदारों पे तनकीद करते हैं, मतलब डीसी साहब पे कर दी, एसी साहब पे कर दी, लेकिन हमने कभी अपने जो अवामी मुंतखब नुमाइंदे हैं जिन्होंने वसाइल लेके आने हमारा जिला के, जिनको हम वोट देते हैं, मतलब वो हमें रिलीफ दें, जब वो खुद ही असम्बली में हमारे लिए नहीं कुछ कर पाएंगे जिसका उन्होंने हमसे वादा किया होता है, तो इदारों से क्या। अब मैं ना एक छोटी सी सिर्फ बात बता के बस बात खत्म करूंगा। आपके सामने ये बहुत थोड़ा टाइम है, आपके सामने DH2 अस्पताल था जो शहर में है, ठीक है, वो इधर 70 बेड वाला हॉस्पिटल था, ठीक है। जब वो न्यू ऑर्डर आया उन्होंने कहा आपने वो मुरादा रोड वाला चलाना, ये भी चलाना है। खर्च मतलब इनकम वही है अस्पताल की, खर्चे वही है, लेकिन उनको बस फंड नहीं मुहैया कर रहा है। बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल ठीक है। प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल खत्म हो चुका है, तो मैं अब मेरे पास तो अब आप लोगों ने दोनों ने छोड़ा टाइम, क्योंकि लेकिन मैं फिर भी आधा मिनट लूंगा, अदारे का आधा मिनट लूंगा। मैं सिर्फ बात करना चाहूँगा क्योंकि मेरा ताल्लुक फालिया से है और मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने शहर को भी ज़रूर सामने रखूँ, और फालिया के हवाले से मैं अमन मान के हवाले से ज़रूर बात करना चाहूँगा। और वो बात सिर्फ इतनी है कि कुछ दिन पहले हमारे माहौल बहुत ख़राब हुआ था। जुमे को, पिछले जुमे को डकैती की वारदात हुई एक पेंट स्टोर पे। उससे पहले खड़ी गाड़ी घनिया रोड से एक गाड़ी जो होंडा गाड़ी, नई गाड़ी, वो चोरी होगी रात को। उसके बाद जो ही हफ्ता आया, अगला दिन आया, तो सुबह सुबह डकैती की वारदात हुई जिसमें एक दुकानदार है जो वो जहाँ भाग हो गया और एक जो है वो मौत याद के अभी तक कश्म में अस्पताल में पड़ा है। तो मेरी औकाम बाला से भी और फालिया के अवाम की तरफ से भी ये पुरजोर मेरी अपील है कि खुदारा फाली के अमन मान के हवाले से ज़रूर सोचे, और ये जो भी ये लोग कर रहे हैं उनको जल्द से जल्द पकड़कर कैफे किरदार तक पहुँचाए, और आइंदा के लिए भी इस अमन मान को काबू पाने की कोशिश करें। जो भी लात हो, मोटरसाइकिल चोरी के लात हो या डकैती वारदातें हो, इस हवाले से मेरी हुकाम बाला से ये दरख्वास्त है कि इस पर अपना ज़रूर गौर करें। इंशाल्लाह किसी दूसरे प्रोग्राम में फिर बात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। Thank you.